हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 8 के साथ, जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन, और ये हम लोग को ऑलरेडी आता है, राइट। तो पर इसमें मतलब क्या क्या बन सकता है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे सारी वैरायटी कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जब आर एक होल नंबर होता है तो हम फैक्टोरियल नोटेशन का यूज़ करते हैं। और इसका मतलब क्या, हम इसको शो कर सकते हैं इस तरीके से, या तो आर के सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क बना दो, या फिर कुछ इस तरीके से इसको तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इनकी जगह पे 1 डालता हूँ तो ये बन जाएगा क्या, 1 फैक्टोरियल। अगर 2 डालता हूँ तो 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, राइट। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 5, 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये जाता है। बिल्कुल इसमें हमें मतलब ये मैंने पीएनसी में आइडिया दे दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमने उसमें हद से ज़्यादा यूज़ किया है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ तुम देखना, ये हमेशा इवन नंबर होगा। जब भी मतलब अगर तुम 1 वाले को हटा रहे हो यहाँ से, तो 2 3 4 ये हमेशा इवन नंबर होगा। आपको बोलेगा इवन नंबर क्यों होगा ये हमेशा, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर तब होता है जब वो बंदा 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए वो एक इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ -6, तो -6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो बस ये एक इवन नंबर है, सिंपल। और क्या, इवन नंबर को ऐसे थोड़ा ना कि पॉजिटिव होता है, इवन नंबर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होता है बस। ऐसा इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब जरा इधर देखो, 2 इंटू 1 है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 2 कट गया, क्या बचा 1, बेसिकली 2 से डिवाइड हो गया, है ना। अच्छा, डिवाइड का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी नंबर है उसको तुम किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो एक इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटीजर, तब हम मानते हैं कि वो डिवाइड हो गया, ठीक है। क्योंकि आगे जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि इस डिब्बे को जब मैं इस क्लाउड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सीधे सीधे एक मेरे पास नंबर आ रहा है, राइट। इसलिए ये डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर तो देख सकते हो कि जब मैं 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये और ये खत्म, 3 इंटू 1 कितना होता है 3, सही है। फिर देखो हर जगह पे तुम्हें 2 दिख जाएगा, और अगर हर जगह तुम्हें 2 दिख रहा है, अगर तुम्हें हर जगह पे 2 दिख रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि एक इवन नंबर है, ठीक है। और तुम्हें ये बात भी एकदम श्योर है कि अगर मैं कितना भी आगे चले जाऊँगा, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ n इक्वल्स टू मान लो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, तो 1 लाख का अगर तुम फैक्टोरियल निकालते हो, तो वो कैसा जाएगा, वो कुछ ऐसा जाएगा 1 लाख, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे 99,000, सॉरी हाँ 99,999, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। फिर आएगा 999, ऐसे करते करते, और फिर आगे तक जाएगा, है ना, आगे तक जाएगा। फिर क्या आएगा आखिरी में, कितना आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा 3 2 और 1, क्योंकि जाना तो 1 तक ही है। तो ये देखो 2 तो अभी भी आ गया, ठीक है ना, 2 तो अभी भी आ गया, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट ये तो तुम्हें सिर्फ अभी तक 8 2 दिख रहा है। अगर तुम 6 फैक्टोरियल देखते हो मान लो, तो ये देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इनफैक्ट मैं तो ये तक बोल सकता हूँ कि जो 6 फैक्टोरियल है वो किससे डिवाइड हो सकता है, वो तो 8 से डिवाइड हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, तो देख सकते हो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, सही है। तो हम इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ेंगे नंबर थ्योरी के अंदर। एक और अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ये जैसे पहली ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम में सब पूरा खेल ऑब्जर्वेशंस का ही है। तो ये एक देखो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर n इक्वल्स टू 4, फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 6 7 एंड सो ऑन, एवरी n फैक्टोरियल हैज लास्ट डिजिट 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे तब तुम्हें रियलाइज होगा ये। सो एज 5 and 2 आर ऑलवेज देयर, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी भी नंबर में 0 आता कैसे आखिरी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे हाँ मानो मैंने बोला कि 72 इंटू 10, तो तुम कुछ भी कर लो इसमें 72 तो इंटैक्ट रहता है एज इट इज, पर इसके साथ में एक 0 लग जाता है। तो कभी भी अगर आखिरी में 0 आ रहा है उसका मतलब है कि पक्का किसी ने 10 से मल्टीप्लाई किया है, सही है। अगर तुम्हारे सामने मैं ऐसे लिख दूँ, कोई बहुत ही बड़ा नंबर लिख दूँ 398, सही ना, 765, और आखिर में लिख दूँ 0, इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 398 765। तू बेटा एक तरफ चल और 10 बेटा तुम एक तरफ आ जाओ। बेसिकली किसी ने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैंने बोला 10 एक्चुअल में होता ही क्या है, तो एकदम से समझ में आ गया कि ये तो एक्चुअल में ऐसा होता है 5 इंटू 2, 10 ये होता है 5 इंटू 2, सही है। यानी कि अगर तुम्हें को 5 और 2 मिल जाए मल्टीप्लाई में, दैट सिंपली मीन्स 10। अब सुनो, यहाँ पर तुम्हें 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी तुम्हें 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी तुम्हें 2 दिख रहा है। 5 फैक्टोरियल वो पहला बंदा है जब यहाँ पर तुम्हें 2 भी दिखा और तुम्हें 5 भी दिखा, ठीक है। एंड 2 इंटू 5 कितना होता है 10, सही है। 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। समझ में आ गया क्या हो रहा है। फिर इधर देखो 6 फैक्टोरियल, अब तो देखो 5 और 2 दोनों आने वाला है, क्योंकि अब जितने भी नंबर है वो 5 से बड़े हैं। अगर 5 से बड़े हैं तो बीच में 5 जरूर आएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर आएगा 6 5 4 3 2 1। 7 फैक्टोरियल तो आएगा होगा तो क्या आएगा 7 6 5, तो 5 तो आना ही आना है, ठीक है। अगर 1 लाख फैक्टोरियल ले लोगे तो उसमें भी 5 आएगा, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगे होंगे, ये दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तो बन गया 10, सही। अभी ये देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72, 72 इंटू 10 720, सिंपल, बोलो सही है। तो हर बार 0 आएगा, हर बार आखिरी डिजिट में 0 आएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब ये अभी तुम देखना, मैं आरएमओ में भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। मतलब सिर्फ इतनी सी बात पर उन्होंने
क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। ओके, सो नाइस। अब एक फोर्थ पॉइंट और है, ये सब चीज़ें हमें पता भी हैं थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत नहीं पता, नई 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 चीज़ें भी पता चल रही हैं, तो वो देखते हैं। इसलिए मैंने पहले से लिख के रख लिया, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी आता है, मैं पूरा लिखूंगा तो तुम कहोगे अरे हाँ ये तो आता ही था। सुनो, 7 फैक्टोरियल चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जैसे भी चाहो तुम लिखो, तो इसका मतलब क्या होता है 7 6 5 4 3 2 1, दीज आर ऑल इन मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब मैंने जरा 7 को बाहर निकाला, मैंने कहा भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो एकदम से दिमाग में अरे यार ये तो 6 फैक्टोरियल है, सही है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको जैसे हमने इस तरीके से इस एंगल से देखा ना, तो मैंने इसको लिख दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी ने बोला ये तो ऐसे लिखा हुआ है 5 4 3 2 1, ये तो 5 फैक्टोरियल होता है, तो किसी ने इसको ऐसे देखा 7 6 5 फैक्टोरियल। अच्छा इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 7 6 5, 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ लिख दूँ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही मैं चल सकता हूँ आगे तक, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही आगे तक जा सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब जब ये चीज़ का आविष्कार हुआ ना, इस चीज़ का कि मतलब आविष्कार तो नहीं कहेंगे, मतलब काइंड ऑफ एक इन्वेंशन सॉर्ट ऑफ, कि अगर जैसे 7 फैक्टोरियल जो है वो होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इस तरीके से लिखा गया। तो लोगों ने सोचा कि यार इनका फैक्टोरियल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, किनका, जैसे मतलब 5.3 फैक्टोरियल है ना, 9/5 फैक्टोरियल, -2 फैक्टोरियल, ई फैक्टोरियल, ठीक है ना, पाए का फैक्टोरियल, ई की पावर पाए का फैक्टोरियल, पाए की पावर ई का फैक्टोरियल, है ना। इस टाइप की गंदी गंदी चीज़ें, बेसिकली इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सबके सब तुमसे वो बोल रहे √2 का रेशनल नंबर, वो सॉरी √2 का फैक्टोरियल क्या होगा, सही है ना, इस टाइप की चीज़ें। तो इनके लिए आविष्कार किया गया, इनके लिए आविष्कार किया गया गामा फंक्शन का, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कैलकुलस में, क्लास 12th, राइट। तो वहाँ पर ये चीज़ बताई जाएगी और उसमें तुम पढ़ोगे कि एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का बनेगा, जब तुम उसका ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, यहाँ से अगर तुम 0 से शुरू करते हो तो, सही है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार ये, राइट। तो लेकिन कुछ लोग सोचेंगे ये है क्या, और यहाँ पे ये एन फैक्टोरियल क्या चीज़ है, तो मैंने तो एन फैक्टोरियल लिख दिया है, पर यहाँ पर ये एन फैक्टोरियल थोड़ी अलग चीज़ है, क्योंकि तुम सोच पा रहे होगे कि 7 फैक्टोरियल जब हम बोलते हैं तो यार 7 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, बेसिकली वो डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट मतलब कि 7 के तुरंत बाद 6 ही आता है, 6 के तुरंत बाद 5 ही आता है, 5 के तुरंत बाद 4 ही आता है। पर तुम्हें भी पता है कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5.3, तो 5.3 के तुरंत बाद क्या आएगा, 5.3 के तुरंत बाद क्या आएगा, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अगर ये लिखते हैं मानो 5.3 है ना, 0.0001, तो मैं कहूँगा यार एक और 0 लगा देता, यहाँ पर लगा देता, ये इसके ज़्यादा पास है। फिर मैं बोलता है नहीं एक और 0 लगा के यहाँ पर लगा देता, ये भी इसके ज़्यादा पास है। तो हम डिस्क्रीट सेट नहीं है, बेसिकली सीधी बात ये है, सही है। तो उन लोगों ने बोला ऐसा करते हैं ना, एक गामा फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे करके, खैर वो हमारी किसी काम का नहीं है अभी, एन फैक्टोरियल। तो उसको ऐसे ही डिफाइन किया गया, एन इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से किया गया है, ज़्यादा काम का नहीं है, पर इसको जब तुम करते हो तो हम देखेंगे कि वो इसके बराबर आएगा। ये कहाँ देखेंगे, ये हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ही देखेंगे, अभी किसी काम का नहीं है। अभी तो मैंने बस वो बता दिया कि क्यूरियोसिटी होती है ना दिमाग के अंदर कि यार ये इनका कहाँ से क्या करते हैं, तो वो हम गामा फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मज़ा भी आएगा काफ़ी, राइट। ओके और राइट, तो बस ये बताना था मेरे को। अब हाँ एक और चीज़ थी, जैसे 36 फैक्टोरियल है, तो 36 फैक्टोरियल को मैंने क्या करा, मैंने 37 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, बोलो सही है। मैंने क्या करा, मैंने 37 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। फिर मुझे याद आया कि यार जैसे मैंने लिखा था ना 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये किसके बराबर था, ये बराबर था 7 फैक्टोरियल के। सिमिलरली 37 इंटू 36 ये किसके बराबर होगा, 37 फैक्टोरियल के, सिंपल, राइट। एक बढ़ गया, उसमें क्या दिक्कत है, अरे यार 36 फैक्टोरियल क्या चीज़ है, 36 इंटू 35 ऐसे करते करते 1 तक, तो 37 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 37 36 35 ऐसे करते करते 1 तक। तो ये पूरी चीज़ कितनी हो गई, 37 का फैक्टोरियल, सिंपल। और नीचे क्या आ रहा है 37, तो इसको मैंने लिख दिया 37 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 37। तुम कहोगे यार इसमें क्या बड़ी बात थी, है ना, जो लोग पीएनसी अच्छे से करके आ रहे हैं उनका कहेगा यार क्या मजाक कर रहे हो सही है। तो बस कुछ नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है जो तुम एक एज अ मैनिपुलेशन कभी भी काम में आ सकता है, कि n फैक्टोरियल जो है वो बराबर है किसके, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब बहुत ही बचकानी चीज़ है, क्योंकि n+1 को मैं किसी भी दिन निकाल के लिख सकता हूँ n+1 और यहाँ लिख दूंगा n फैक्टोरियल, सिंपल, सही। और नीचे क्या रहेगा n+1, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसमें क्या नहीं बात है, ठीक है। चलो 6th वाला भी हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रीट सेट था, मैंने बोला था कि अभी तक के एनालिसिस के लिए हम आर को होल नंबर लेते हैं, पर होल नंबर में तो यार आर जो है वो 0 भी हो सकता है, और हमने तो सिर्फ 1 2 3 4 लिया है। तो जब 0 होता होगा तब क्या आंसर आता होगा, और फिर 0 का सेंस ही क्या बनता है, तो उसको मैंने बहुत अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो 0 फैक्टोरियल जो होता है उसका आंसर आता है 1, पर क्यों, मैं कैसे मान लूँ, है ना, ऐसे कैसे, ठीक है। तो मेरे पास इसके 3 प्रूफ्स हैं जो काफ़ी
मतलब कहते हैं प्रसिद्ध है मार्केट में। एक तो सबसे सिंपल है क्योंकि अब हमने गामा फंक्शन डिस्कवर कर लिया है ये वाला, राइट। तो तुम इसके अंदर सिंपल क्या करो, एन की जगह पे 0 डाल दो। अगर तुम ऐसा करते हो ना और किसी को डेफिनेट इंडिकेशन आता है तो जब वो करके देखेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है सिंपल सा प्रूफ नंबर 1 की एन इक्वल से 0 डाल दो। दूसरा है थोड़ा बहुत पैटर्न एनालिसिस, और ये जो चीज़ है काइंड ऑफ सिमिलर है 2 की पावर 0 से। अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 0 क्या होगा, तो इसका सेंस क्या बनता है, 2 की पावर 0 क्या चीज़ है ये भाई। 2 की पावर 1 तो चलो समझ में आता है कि एक बार 2 लिखा हुआ है। 2 की पावर स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, सही है ना, कि 2 बार। और इसका क्या मतलब होता है कि 3 बार 2 लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं ना, जैसे इधर से इधर जाने के लिए तुमने डिवाइड बाई 2 किया, फिर इधर से इधर जाने के लिए तुमने डिवाइड बाई 2 किया, सही है ना, फिर इधर से इधर जाने के लिए भी हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं 2 की बार 0 क्या होगा, 1। और ये कुछ नहीं, बीच का अड़ंगा है एक्चुअल में। 2 की बार -1 को हमने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी 1/2। तो अगर देखो तुम, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ डिवाइड बाई 2 से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/2। तो मैं बेसिकली यहाँ से यहाँ पहुँचना था, तो बीच में ये 2 की बार 0 आ रहा था, तो बस इसको 1 बोल दिया गया, सिंपल एज अ कन्वेंशन, क्योंकि 2 की बार 0 का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो कुछ भी नहीं है, सही है। अब जरा हम इसकी बात करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये है भाई 4 फैक्टोरियल, मानो तुमने स्टार्ट किया तो 4 3 2 1, तो तुमने इसको अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 3 2 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल। अगर तुमने अब इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 2 इंटू 1, 2 से कर दोगे तो 1 आ जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात है, तेरे सामने 4 था तो 4 से किया, 3 था तो 3 से किया, 2 था तो 2 से किया, तो 1 था तो 1 से कर दिया, तो 1/1 1 होता है, तो 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 हो गया। ये काइंड ऑफ तुम्हारा प्रूफ नंबर 2 था। और अब आता है प्रूफ नंबर 3, जो सबसे लॉजिकल प्रूफ है, जो मेरे को भी काफ़ी तक सेटिस्फैक्शन दे सकता है काइंड ऑफ, सही है। और इसका सिंपल सा फंडा यहाँ से शुरू होता है, जो हम लोगों ने पीएनसी में कर रखा है, परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी, किन्हीं आर चीज़ों को अगर अरेंज करना है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आर फैक्टोरियल तरीके से, राइट। यही हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पर कि अगर 10 चीज़ें उनको तुम्हें अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मुझे अरेंज करना है, अरेंजिंग ABC, अगर इन तीनों को अरेंज करना है तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 3 फैक्टोरियल, सिंपल 3 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, यानी कि 6 तरीके, सही है। अगर मैं बोलता हूँ कि AB को अरेंज कर तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 2 फैक्टोरियल तरीके से, है ना, दो तरीके हैं करने के। अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक ए को अरेंज करो तो तुम बोलोगे पागल है क्या, अब ए को क्या अरेंज करेगा भाई। अगर कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है कि ए तो हमारे पास है, रखा हुआ है टेबल पे, रखा हुआ है, मान लो ए रखा हुआ है टेबल पे, इसको अरेंज क्या करूँ मैं इधर रखा हुआ है, इसमें ना मैं इसको हिला सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, एक ही तरीका है। ए बी में तो फिर भी चलो 2 तरीके थे कि ए और बी रखे हुए हैं, या तो ए बी रख लो या फिर बी और ए रख लो। ए में तो कोई तरीका ही नहीं है, तो हमने क्या बोला, एक ही तरीका है भाई करने का, ये तो सही ना, सिंपल। अच्छा जी, अब मैंने बोला अरेंजिंग कुछ नहीं, ये मैंने बनाया ना, ये एक्सक्लेमेटरी, मतलब ये जो भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है, मतलब कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, लोग बोलते हैं जीरो, दिमाग में आता है जीरो तरीकों से, ठीक है। पर अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये भी तो एक तरीका है, तरीका मत बोलो उसको, मतलब ये भी तो एक स्टेट ऑफ रियलिटी है ना, काइंड ऑफ। सोच पा रहे हो इस चीज़ को, मतलब कोई चीज़ नहीं है, मतलब मानो मेरे सामने फ़ोन रखा हुआ है और अब वो फ़ोन नहीं है, ये भी एक बात है कि फ़ोन नहीं है, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, तो इसको हम एज अ वे काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो वही फिलोसफिकल बात है, पर अगर तुम रियल बात करते हो तो मतलब 0 फैक्टोरियल को 1 डालने का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये था, ये करने के लिए। जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ ना NC0, तो हम लिख सकते हैं ना इसको n फैक्टोरियल, फिर n-0 फैक्टोरियल, यानी कि फिर से n फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, सही है। तो जब मैं बोलता हूँ कि n में से 0 चीज़ें सेलेक्ट करो, यानी तुमने कुछ नहीं सेलेक्ट किया, तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा ना किसी से, मैंने कुछ नहीं सेलेक्ट किया, मैंने कुछ नहीं सेलेक्ट किया, सही बात है ना, कुछ नहीं, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। तो ये भी तो एक तरीका है ना बोलने का, ये एक तरीका तो है ही ना, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, ये बात मैं मान रहा हूँ एकदम, कि मैंने ए सेलेक्ट किया, कि मैंने 2 करे, कि मैंने ए और बी को सेलेक्ट किया, कि मैंने बी और ए को सेलेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर ये तो एक तरीका है ना कि कुछ नहीं सेलेक्ट किया मैंने। इसका मतलब NC0 का लॉजिकल आंसर कितना आना चाहिए, एक मतलब क्या होगा कि कुछ नहीं सेलेक्ट किया, सही है। पर अगर तुम यहाँ पे देखो तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ने तो मार दिया एक दूसरे को, अब सारी कहानी आ चुकी है 1/0 फैक्टोरियल पे। अगर 0 फैक्टोरियल यहाँ पर 0 हो जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि 0 फैक्टोरियल अगर 0 हो गया तो 1/0 तो काम तमाम है ना, अपना तो सिस्टम ही गिर जाएगा, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, सही है। तो 1/0 फैक्टोरियल को इसलिए 1 बोल दिया गया कि 1/1 काम खत्म, 1 हो जाएगा, सही है। एक ये मतलब मैथमेटिकल प्रूफ है NC0 को सही बैठाने का, ठीक है। और बाकी तो ये वाला भी इतना कोई इलॉजिकल नहीं है, मतलब कि एम्प्टी स्पेस को अगर तुम्हें बोलना है, तुमसे कोई पूछ रहा है कि एम्प्टी स्पेस को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, मैंने कहा किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, वो खाली है तो खाली रहेगा। इनफैक्ट अगर मैंने यहाँ पर एक ए और डाल दिया ना तो वो एक तरीका है, उसका एक तरीका हो जाएगा, और बल्कि अगर तुम्हें कोई चॉइस दे दे कि या तो एम्प्टी स्पेस हो या तो ए हो, हाँ ऐसे ले लो तुम, हम बोलते नहीं है कि या तो एटलीस्ट 1
ऐसे कल के बोलते नहीं है ना, चलो ऐसे बोल देंगे इस बार एट मोस्ट 1। तो इसको भी तो हम एक तरीका मानेंगे ना, एट मोस्ट 1। मानो एक क्रिकेट टीम बना रहे हो तुम, और उसमें एक ही लड़की को सेलेक्ट किया जा सकता है, एटमोस्ट एक लड़की को सेलेक्ट किया जा सकता है। एटमोस्ट एक का मतलब क्या होता है कि या तो एक को भी मत करो या फिर एक को करो। तो अगर मैंने एक को भी नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, जब मैं बोलूंगा एटमोस्ट 1, तो हम इसके दो केसेस नहीं बनाते हैं। वो तो अपने आप तुम्हारा लॉजिकल माइंड मान जाएगा इस बात पे कि हम दो केसेस बनाते हैं। दो केसेस बनते हैं हमारे, कौन सा वाला कि हमने एक भी गर्ल को सेलेक्ट नहीं करा, तो तुमने खुद ही अपने आप को इसको एक केस माना नहीं माना है। और दूसरा केस कौन सा होता है कि मैंने एक को सेलेक्ट किया है। सही है, तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है ना, बस वो है कि इसको अलग से रख दिया गया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है मतलब जैसे अलग अलग से परोस दिया है जीरो वाले केस को, तो तुम्हें लग रहा है इसका आंसर जीरो होना चाहिए। पर तुम अभी जब हमने पीएनसी के क्वेश्चन करे हैं उसमें हम कितनी बार करते हैं, क्या लिखा हुआ हो गया एट मोस्ट 5 लिखा हुआ है, मान लो वो करे नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं हम लोगों ने इस चीज़ के। अगर एट मोस्ट 5 लिखा हुआ है तो जीरो के लिए अलग केस बनेगा, 1 के लिए अलग बनेगा, 2 के लिए अलग बनेगा, 3 के लिए अलग बनेगा, 4 के लिए अलग बनेगा और 5 के लिए अलग बनेगा। कि अगर एक भी ना हो, अगर एक हो, अगर दो हो, अगर तीन हो, अगर चार हो, और अगर एग्जैक्टली 5 हो, बनाते हैं ना तो टोटल 6 केस बन जाते हैं ना। तो 6 केस में ये एक केस नहीं दिख रहा है तुमको इतना बड़ा बड़ा, ये जो एक केस है ये क्या होगा, ये अगर मानो 15 लड़कियां हैं तो 15C0 नहीं हो गया, 15C0 कि 15 में से एक भी नहीं चुना, इसका आंसर होगा 15C1। इस टाइप से नहीं आएगा। आई होप सो ये चीज़ थोड़ी लॉजिकली समझ में आई होगी कि कैसे MTB एक वे हम काउंट करते हैं, और जो तुम्हारा लॉजिकल माइंड मान जाता है जब वो क्वेश्चन में अप्लाई होता है, तो हमें इसकी इतनी कोई महान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी अपने मन से ही हम मान चुके हैं, इसको हमें पता भी नहीं है। सही है, चलो ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर एक्स फैक्टोरियल एंड वाई फैक्टोरियल ये दोनों बराबर है, तो तुम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हो। मैं दो चीज़ें बोल सकता हूँ यहाँ पर, या तो एक्स और वाई बराबर है, सीधी सीधी बात है कि अच्छा यार 3 फैक्टोरियल है, ये वाई दे रखा है फैक्टोरियल, तो दैट सिंपली मीन्स कि वाई कितना होगा 3 होगा। सही। एक और तरीका हो सकता है कि अगर मान लो एक्स और वाई में से कोई एक बंदा जीरो हो जाए, तो हो सकता है वाई जो है वो हो सकता है जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल। मतलब अगर तुम्हारे सामने को ऐसे लिख दे कि वाई फैक्टोरियल जो है ना वो जीरो फैक्टोरियल के बराबर है, तो वाई कितना होगा, तो मैं बोलूँगा यार वाई का दो आंसर हो सकते हैं, हो सकता है वाई जीरो हो जाए तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई जीरो फैक्टोरियल तो जीरो फैक्टोरियल। मैंने कहा एक और हो सकता है 1, अगर यहाँ लिख दूँ 1 तो 1 फैक्टोरियल भी तो 1 होता है और जीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है, राइट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों आंसर इसके पॉसिबल है इस चीज़ के। चाहिए, तो ये हमारा 8th पॉइंट हो गया। अब ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था, सॉल्व केयरफुली 25 - 55 + 85 + 65 दे रखा है, और बोला यू प्रोबेबली वोंट बिलीव इट बट दिस इक्वल्स 5 एक्सक्लेमेटरी मार्क इस टाइप से कुछ दे रखा है। सब बोलते हैं ना व्हाट्सएप लैंग्वेज में लोग एकदम से बताते हैं ना, ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो लिखते नहीं दादा दादा ऐसे करके बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी मार्क बना देते हैं। सही है, चलो तुम अपने आप करके देखो एक बार, मज़ा आएगा इसमें। तो आई होप तुमने किया होगा, तो करो लो जल्दी से, इसका आंसर आ रहा होगा 120। सही ना, जिनको नहीं समझ में आया कैसे आ रहा है देख भाई 55 और 65, ऐसे तो मैथ्स के रूल तो ये बोलते हैं कि पहले इसको सॉल्व करो, पर हमें लग रहा है लंबा, तो हमें भी पता बचपन में करते थे ये सब नोटिंग किया, अब तो हो सकता है। तो 65 - 55 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 85 + 10 95, 95 + 25 120, राइट, सिंपल। तो 120 का आंसर आ रहा है, पर मैंने बोला यार ये तो बोला कि 5 आंसर है इसका। देखो ना, यू प्रोबेबली वोंट बिलीव इट बट दिस इक्वल्स 5। तो फिर बाद में स्ट्राइक करा यार ये 120 क्या होता है, 120 तो 5 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिख तो रखा है, सही तो लिखा है, समझ में ही बात। सही है, मतलब 5 फैक्टोरियल ये हमारा एकदम आंसर है। और फिर यहाँ हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाया अपना शौक दिखाने के लिए, मैं कितना मतलब मुझे कितना अच्छा लगा, ये कितना एक्साइटमेंट है ये कि 5 फैक्टोरियल इस तरीके से। सही है, तो ये मेरे को मिला, मैंने कहा यार चलो फॉरवर्ड मतलब ये तुम्हारे सामने शेयर करते हैं। खैर तो हाँ, एक और चीज़ थी, इसको कोशिश करो कि सबके सब ये कम से कम याद करके रखो कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 की 6 होती है, 4 की 24 होती है, 5 की 120 होती है एंड 6 की 720 होती है। वैसे अगर तुम 7 का जानना चाहो तो 7 का होता है 5040 एंड सो ऑन, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, पर हमें इतना याद नहीं रखना। हमें अगर थोड़े बहुत भी याद है ना, यहाँ तक भी अगर तुम्हें याद है 5 तक भी, तो वो कैलकुलेशन में बहुत फायदा कर देता है ना। क्योंकि पीएनसी में मैं तो अभी तो मैं सिर्फ वो बना के छोड़ देता हूँ कि यार 10C3 इंटू मान ऐसा आ गया 7C2 और ऐसे सो ऑन करते हुए निकल गया मैं तो। पर एग्जाम में तो तुम्हें ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि जेई बहुत हेल्प कर देता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो कट शॉर्ट कर देता है, या फिर वो ऑप्शन ही ऐसी दे देगा तुम्हें 10C0 इंटू इस टाइप से। सही है, लेकिन तब भी मेंस वाले बहुत, क्या बोलूँ उनके लिए मैं, तो वो लोग नहीं मानते, वो लोग फिर कहते हैं बेटा कैलकुलेशन करो क्योंकि इसी में जीत है हमारी पता नहीं क्या पागल बनती है। खैर, तो इसलिए वो सब याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसे वो हेल्प तो कर ही देते हैं ना। खैर, अब हमारे पास मेरे पास एक नोट है यहाँ पर कि इन दिस टॉपिक ब्रिलियंट लेवल प्रॉब्लम्स कैन बी सेट इन नंबर थ्योरी, सो विल कवर इट देयर। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग नंबर थ्योरी करेंगे जो कि सिंपल जेई के लिए होगा। जैसे नंबर थ्योरी जो टॉपिक है ना, वो एकदम नाम सुन के लगता है कि भाई साहब ओलंपियाड, PRMO, RMO, इनमो, ठीक है, तो उनके लिए अलग आएगा।
जो ओलंपियाड वाले हैं उनके लिए तो पूरी सीरीज बनेगी भाई, जब एपिक लेवल की। तुम्हें पहली बार समझ में आएगा कि भाई जब हम डिवीजन जब करते हैं तो कैसा होता है ना, कि मतलब 986 करते हो तुम, यहाँ पर हमारे यहाँ लिख दिया मैंने कुछ भी, चलो 28 लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ कुछ आता है, फिर कुछ हम लोग करते हैं ऐसे नीचे लेकर जाते हैं, माइनस करते हैं, जाने क्या क्या करते रहते हैं, फिर आखिरी में जाके कुछ रिमाइंडर आ जाता है, इस टाइप से करते हैं ना। तो ये करते ही क्यों, क्यों करते हो ये ठीक है ना। इस टाइप की बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें और भी बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं नंबर थ्योरी के अंदर। पर ये बात भी जान लो पहले, जो नंबर थ्योरी जेई के लिए मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं इतना नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, क्योंकि जेई में तो एक्चुअल में है ही नहीं नंबर थ्योरी जेई के अंदर तो, पर वो क्वेश्चन तो पूछता ही है। सही है, तो कई लोग उसको पीएनसी में करा जाते हैं, कुछ लोग प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें बाइनोमियल थ्योरम में करा जाते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, लास्ट डिजिट प्रॉब्लम्स। पर मेरा ये कि यार ये एक पूरा टॉपिक जो है वो नंबर थ्योरी का टॉपिक है, तो उसकी महानता है वहाँ समझाई जाए ना थोड़ा डीप में जा करके, तो ये है कि काम बन जाएगा अपना। और इस बार भी जेई मेंस में जो सॉरी जेई एडवांस 2020 में भी पूछा था, खैर तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से। मतलब ये टॉपिक एकदम से लगता है ना एब्स्ट्रैक्ट फैक्टोरियल, इस पर क्या बन जाएगा। पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे एक आरएमओ का क्वेश्चन है ये वाला, कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते अगर मैं n फैक्टोरियल तो चला जाऊँ, तो ऐसा कब होगा कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। 9 के मतलब 9000 नहीं है ये, 9 के मतलब कि 9 इंटू एन इंटीजर, मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये आरएमओ का क्वेश्चन है, सही है। तो ऐसा कौन सा n होगा जिसके लिए 9 से डिविजल हो जाए। और भी बहुत सारे हैं कि y किसी का होल स्क्वायर होगा, इस टाइप से बहुत सारे बन जाते हैं इसमें, सही है। ऐसे मान लो ये वाला है कि प्रूव दैट कि n इंटू एन माइनस वन, यानी कि एक कम हो गया, फिर यहाँ पे एक और कम हो गया, ये एक और कम हो गया, ये कम ये कम ये कम। बेसिकली तुम देखोगे तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देखा जाए तो। अगर तुम n की जगह पे मान लो तुमने डाल दिया रैंडमली, चलो मान लो डाल दिया 798, तो ये लिखा हुआ है 798 इंटू 797 इंटू 796 795 794 793 792, ऐसे मैंने सिर्फ 798 डाला है। तुम बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जो चाहो वो डाल सकते हो। तो ये नंबर पक्का डिविजिबल होगा 5040 से। कैन यू बिलीव दैट कि ये नंबर पक्का डिविजिबल होगा 5040 से। अगर मैं इसको 5040 से डिवाइड करूंगा तो ये पक्का डिवाइड हो जाएगा। पर ये मानना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम सिंपल एनसीआर से निकाल सकते हैं। इसका हिंट मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। वैसे तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे एन फैक्टोरियल को, अच्छा एनसीआर अगर कुछ लोगों को आता नहीं होगा तो ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर पहले पीएनसी देख के आओ, वहाँ पे सीख के आओ एनसीआर क्या होता है। फिलहाल जो भी है, तो एनसीआर में ऐसा है ना, हमने इसको ऐसे पढ़ा था n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है n माइनस आर प्लस वन। टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ लिखी हुई क्या है, जब मैं बोलता हूँ कि 10c3, तो 10c3 कितनी होती है, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यही तो हो रहा होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तीन 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 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही तो लिखा हुआ है देखा जाए तो, सही है। जब मैंने नॉर्मल लिया एनसीआर, तो मैं डिवाइड तो इसको अभी भी वही करूंगा, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा इसको मैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। पर मैंने इसको कब तक खोला था, 3 बार खोला था मैंने इसको मैं कितनी बार खोलूंगा, 8 बार, 1 2 3, फिर ऐसे करते करते 8 तक, सही। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एंड यू कैन जस्ट सी कि कभी भी अगर तुम्हारे पास आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो वो आर फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। डिवाइड क्यों होंगे, क्योंकि एनसीआर क्या होता है, एनसीआर हमेशा एक इंटीजर होता है। इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, नंबर थ्योरी के अंदर तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो एनसीआर हमेशा एक इंटीजर होता है। अगर ये एक इंटीजर होगा, तो अभी मैंने ऊपर ही समझाया था कि अगर ये इंटीजर है तो पक्की बात है कि ये वाला बंदा इस वाले बंदे से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। एंड दैट सिंपली मीन्स कि आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, कोई भी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूरी दुनिया में 1 लाख मतलब 1 लाख 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 3 1 लाख 4 1 लाख 5 1 लाख 6, ऐसे 7 नंबर्स अगर लिखे हुए हैं तो ये पक्का 7 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एकदम कॉमन केस ले लिया है कि ये कोई नंबर है, ये उससे उसका एक छोटा है, ये उसका और छोटा है, उससे छोटा छोटा है, बेसिकली सबके सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एकदम लाइन से लिखे हुए होंगे, सटे हुए होंगे एकदम। ऐसे 7 नंबर है तो ये पक्का डिवाइड हो जाएगा 7 फैक्टोरियल से, और 7 फैक्टोरियल को हम बोलते हैं 5040 से। ठीक है, ये हम अभी और डिटेल में समझेंगे जब हम वहाँ सीख रहे होंगे ना, क्या नाम है, मुझे पता है कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो जब नंबर थ्योरी हम सीखेंगे तो वहाँ एकदम लाइन वाइज चलेगी हर चीज़, तो तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा। मेरा क्या, मैं भी इस क्वेश्चन को नोट बना दूंगा यहाँ पर, सही है, और यहाँ पे छाप दूंगा ऐसे करके, भाई साहब एनसीआर जो होता है उसको ऐसे देखते हैं। कई लोग ऐसे करवाते हैं, समझ में आ भी जाता है, नहीं भी आता है, पर फील नहीं आ पाती है क्योंकि उसका कोई एप्लीकेशन नहीं कर पाता। और एप्लीकेशन 1-2 बार आ चुका है जेई में। एक्चुअली जेई क्या था ना, जेई में नंबर थ्योरी पहले आती थी, ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाता था पहले नंबर थ्योरी, ठीक है ना। और नंबर थ्योरी ऐसी कोई महान भी चीज़ नहीं है यार। तुमने क्लास 10th जो है तुम्हारा, क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ा होगा रियल सिस्टम, रियल नंबर्स, शायद सबसे पहला चैप्टर होता है। अगर किसी ने आर डी शर्मा पढ़ी होगी ना, उसको तो बल्ले बल्ले, उसको तो ऑलरेडी आधी से ज़्यादा नंबर थ्योरी ऑलरेडी आती है, सही है। डिविजिबिलिटी वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 10th के पहले चैप्टर में, सही है। तो वो सब चीज़ें हमारे उसमें तो थी, क्लास 10th में थी। और आईआईटी जेई ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से पढ़ा रहा हूँ। मतलब ऐसे मान लो तुम 25 से 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं मेरे पास जो कि नंबर थ्योरी से हैं, और वो आईआईटी जेई ने पूछे हैं। आईआईटी जेई मतलब पुराने वाले आईआईटी जेई, जैसे 1970s के टाइम पे, 1978 1979 है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये इससे डिवाइड होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल एन फैक्टोरियल का जो स्क्वायर है, क्या वो एन की पावर एन था शायद,
मुझे एकदम से याद भी नहीं आ रहा, ये इससे डिवाइड होगा क्या, इस टाइप की कुछ चीज़ें थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो तुम दिखाएंगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा कि अरे यार ये भी कर सकते हैं ये अपनी इसमें है, मतलब ये हम भी कर सकते हैं ये काम। ठीक है, ऐसी सिमिलरली एक और फैक्ट है कि देयर एग्जिस्ट के कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स, मतलब इस पूरी दुनिया में, मतलब इस पूरे जब हम नंबरों को लिखते हैं लाइन से, तो के कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है, तो जनरली क्या होता है, जब मैं अच्छा खास अपनी काउंटिंग लिख रहा होता हूँ ना नेचुरल नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो यहाँ तक लिख दिया, तो तुम देख पा रहे हो कि बीच में 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, फिर 4 कॉम्पोजिट है ना, फिर 5 एकदम से फिर से प्राइम आ गया, फिर 6 कॉम्पोजिट, फिर 7 एकदम से प्राइम आ गया, सही है, फिर 8 कॉम्पोजिट, 9 कॉम्पोजिट, 10 कॉम्पोजिट, फिर 11 में बीच में एकदम से प्राइम आ गया, और ये आगे तक चलता रहता है। 12 मानो कॉम्पोजिट आ गया, 13 जो है वो मान लो एकदम से प्राइम आ गया। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो हमेशा घिरे रहते होंगे कि कुछ कुछ प्राइम आ जाते हैं, मानो 4 5 एकदम से कॉम्पोजिट आ गए, फिर मान लो एकदम से कोई प्राइम आ गया, मानो 2 3, है ना, ऐसा करके होता होगा। पर ये एक थ्योरम है एक्चुअल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। क्या कि अगर तुमने मुझसे बोला कि यार मेरे को 1 लाख कॉम्पोजिट नंबर चाहिए लाइन से एकदम, बीच में एक भी प्राइम नहीं आना चाहिए, ये मेरी कंडीशन है, सही है ना, तो मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ, और वो होंगे ये। अब ये क्या चीज़ है, अगर तुम अपने आप दिमाग लगा सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना नंबर थ्योरी में हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। कभी किसी दिन जेई ने क्वेश्चन बना दिया तो यार इसमें तो तुम देखोगे तो नंबर थ्योरी वाली कोई चीज़ भी नहीं है, सिंपल फैक्टोरियल का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सही है ना। तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे, और कहाँ करेंगे वो वहीं कराएंगे। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरा वो बताता हूँ जो जेई बहुत पूछता है, जेई मतलब अभी भी पूछता है बहुत ज़्यादा, जेई मेन्स। एडवांस तो अभी कुछ पक्का नहीं है, एडवांस कभी पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता है, जेई में तो अभी भी बहुत पूछता है। फॉर एग्जांपल कि 33 फैक्टोरियल जो है क्या वो 2 की बार 15 से डिवाइड होगा, ऐसे करके ये पूछ चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिमिलरली 120 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 12 की पावर आर इंटू लेमडा, तो वो पूछेगा आर मैक्सिमम कितना होगा। ये जेई मेन्स का क्वेश्चन है 2015 यानी 14 का, ऐसी कुछ आसपास, सही है ना। तो ये सब चीज़ें नंबर थ्योरी में पढ़ाई जाती हैं, पर क्या करते हैं क्या है मैं बता रहा हूँ, जेई में ऐसा नहीं क्योंकि कराता नहीं है, ये सब कराते हैं ये, पर ये बीच बीच में आ जाता है ऐसी मतलब बच्चे को समझ नहीं आता, ये मतलब रट रहता है बेसिकली वो इस चीज़ को। तो मेरा मानना है कि रटने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम रट भी सकते हो, फॉर्मूला वगैरह तुम्हें बता दूंगा, पर वो ये कि तुमने रट लिया, सही है, मानो तुम्हारा काम चल भी गया, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है काम चल जाए, पर 10% चांसेस में मान लो जेई एडवांस ने कुछ अच्छा बना दिया इस पर, तो तुम एक लौते बच्चे होगे जिसने ये चीज़ एक्चुअल में पढ़ रखी होगी, और फिर तुम उसको फाड़ के आ सकते हो, और फिर तुम्हारा रैंक 1 ऐसे लोग भी निकलती है जो कि एक्चुअल में ओलंपियाड की प्रिपरेशन इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं साइड बाय साइड। क्योंकि तुमने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी अभी तक, जो बंदा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है ना, अगर वो अब क्लास 11 की या 12 की जो भी है, ठीक है ना, क्लास 11 या 12 की, अगर तुम आर डी शर्मा की बुक उठा लो या फिर तुम एनसीईआरटी की बुक उठा लो, जो शायद पहले तुम्हें टफ लगती थी, यार ये कैसे होगी, इतनी बड़ी है छोटी है, तो मैं वो बचकाने लगेंगी। तुम बायोनॉमिक्स में खोल के देखो सर आर डी शर्मा का, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मतलब हम तो पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है वो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर अभी तुम ये नहीं कर रहे होते ना, जेई नहीं कर रहे होते, और तुम सिंपल क्लास 11 करते, तुम्हारे स्कूल के तुम्हें टीचर्स पढ़ाते और तुम कोचिंग लेते, जो भी तुम करते हो हर बार, तब तुम्हें आर डी शर्मा भी लगती है भाई साहब कितना है यार, क्या है, मतलब मुझे पता है ना, काफ़ी लोग करते थे, सही है। इसका मतलब क्या है कि जब तुमने जेई मतलब 200%, ठीक है, जो 200 मतलब डबल के आसपास बैठेगा आपके बोर्ड के सिलेबस से, तो अगर ये 100% है तो तुमने अपना 200 दिया, इसलिए तुम्हें वो 100 तो बचकाना लग रहा है, तब तुम 100 अचीव कर पाते हो। तो अगर तुम्हें जेई एडवांस जैसे महान आदमी को, महान सी चीज़ को अचीव करना है, जैसे बोलते हैं ना रैंक 1 लाता है कोई, तो तुम्हें कितना आगे का सोचना पड़ेगा। अगर तुम आगे का सोच रहे होगे तब तो तुम जेई एडवांस में कुछ कर पाओगे, ये वाली बात है, ठीक है। पर ये कि इस आगे वाले के चक्कर में जेई एडवांस का सिलेबस ही ना हो पाए, वो बेवकूफ़ी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता चला तुम ये सुन के पीआरएमओ आरएमओ के सारे लेक्चर देख डालो, तुम देख सकते हो अभी मत देखना, ये वाली बात है। अभी जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, पर वो ये ना किसी दिन जेई एडवांस अगर तुम्हें नंबर थोड़ी दे देगा ना, तो वो नहीं देगा तुम्हें, मतलब वो तुम्हें कोई वो नहीं करेगा, क्या कहते हैं उसको, इसको माफ़ी नहीं मांगेगा तुमसे। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि क्लास वो ये चीज़ मान लेंगे ना कि तुमने क्लास 10 में पढ़ रखा है, क्लास 10 में तो तुमने ज्योमेट्री भी पढ़ रखी है पूरी की पूरी, और तुमने भाई साहब वो भी पढ़ रखा है, क्या कहते हैं, नंबर थ्योरी, इसलिए ज्योमेट्री तो बहुत पूछता है। ज्योमेट्री मतलब डायरेक्टली नहीं पूछेगा, सर्कल्स जो चैप्टर है उसके अंदर ज्योमेट्री डाल देगा कि भाई साहब ट्राइंगल की सर्कल ये वो, और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा देगा, बेटा देखो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्या बात है, पूरी ज्योमेट्री लगा दी तुमने और अब बोलोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो वो सब तो करता आ रहा है, ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को तुम्हें मिल जाएंगे कि 15 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की बार अल्फा, 3 की बार बीटा, 5 की बार गामा, 7 की बार कुछ लिखा हुआ है ये जो भी है डेल्टा, 11 की बार फाइ, 13 की बार थीटा, पूरी भाई सब ग्रीक अलजेब्रा आ गई इसमें, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस इस टाइप से कुछ बताना है तुमको, ठीक है। तो इस टाइप की सारी चीज़ें वहाँ करेंगे, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, अगर तुम्हें गलती से भी लग रहा हो तो। अब हम देखते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस जो मैं हर बुक में देखने को मिल जाते हैं, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, डेफिनेट सी बात है, ये तो हमारा है ही काम है हमारा यार, ये तो आखिरी तक लेकर जाएंगे तुमको। 17 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और तुम अब सब लाइन से अपने आप ट्राई कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट।
ओके तो ट्राई करते हैं। 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल लिखा हुआ है भाई साहब। तो भैया हमें तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, तुम पहली बार कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें इतने बेसिक से बताऊंगा एक एक चीज़। कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा, ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ये जो मैंने पहले यूज़ किया है यहाँ पर। हाँ कलर आ गया। हाँ जी 20 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, सही है। और फिर नीचे लिखा हुआ है 18 फैक्टोरियल, लो खत्म बात। आंसर कितना आ गया 20 इंटू 19, दैट इज द फाइनल आंसर। अब किसी ने बोला एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। अब एलसीएम सुन के बच्चों का हालत खराब हो जाती है। ये एलसीएम जो है ये भी हम लोग पढ़ेंगे नंबर थ्योरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारे बहुत काम आने वाली, ये तो फंक्शन हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें भी बहुत काम आएगा ये। तो ये नंबर थ्योरी तुम ये एलसीएम तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा तुमको वहाँ पर, एलसीएम एंड एचसीएफ जिसको हम जीसीडी भी बोलते हैं, वो तो वहाँ पर पढ़ेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि एलसीएम निकालो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का, तो कैसे करेंगे इसको। तो देखो 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अगर मैं तुम्हें अभी जल्दी से समझा दूं, जल्दी से ऐसे मान ले तेरे सामने लिखा हुआ मान लो 2 इंटू 3 और एक तरफ तेरे सामने लिखा हुआ है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन का मल्टीपल ये है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर, और जब मल्टीप्लाई करे तो सबसे छोटा सा छोटा ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों के दोनों सेम हो जाए, लीस्ट, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 2.3 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया उससे मेरे को ये मिल गया, फिर 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया उससे मेरे को कुछ मिल गया, और अब ये दोनों के दोनों सेम हो गए। फॉर एग्जाम्पल मानो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है ये, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई पता किससे करा, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5 से, उससे ये क्या बन गया, ये बन गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, क्या बन गया ये। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर इंटू 7 भी कर देते हैं, नहीं इंटू 7 क्यों करें। मानो इनिशियली मुझे दे रखा था यहाँ पर 2 इंटू 3, मैंने ऐसे दे रखा था 7 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ दे रखा है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब देखो 7 इंटू 2 इंटू 3 ये तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, मैंने देखा कि इसको मैंने अगर 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये बन गया 7 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, सही। अब इधर देखो 2 तो पहले से लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर भी पहले से लिखा हुआ है, 5 भी पहले से लिखा हुआ है, इसको बस मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, और तुम देख सकते हो दोनों के दोनों सेम हो गए, तो ये इसका एलसीएम है, ठीक है। इसको एलसीएम बोला जाता है, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बस फील दिलवाई है कि होता क्या है एक्चुअल में एलसीएम, कि बस इसको फैक्टराइज किया, ये इसके फैक्टर देखे और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि सेम बन जाए, उसको बोलते हैं एलसीएम। सिमिलरली अगर तुम यहाँ देखना चाहोगे तो तुम्हें एक बार में चमक जाएगा ये चीज़, तो कि यहाँ पर लिखा है 6 इंटू 5 इंटू 4, इसके पास सब कुछ है, इसके पास क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसके पास क्या है 4 फैक्टोरियल, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 इंटू 5 से तो बात बन जाएगी। फिर सिमिलरली 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, तो तुम देख सकते हो आज के टाइम पे तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तो अगर तीनों के तीनों सेम है तो यही इसका एक्चुअल में एलसीएम है, 6 फैक्टोरियल इज द एलसीएम, सही है। तो बस इसका आंसर कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है भाई साहब 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल जो है वो बराबर है x/11 फैक्टोरियल के, तो x कितना होगा। तो अब ये बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शंस लिखा हुआ है भाई, 1/a प्लस 1/b जब ये होता है तो हम सिंपल क्या लिख देते हैं भाई, एलसीएम करते हो ना, नहीं करते हो डिनोमिनेटर में, राइट। तो सिंपल करो ना यहाँ पर भाई 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा 10 फैक्टोरियल, जो बड़ा होता है वो लिख दो सीधे सीधे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है साहब। 10 फैक्टोरियल आ गया, अब 9 फैक्टोरियल को मुझे 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ गया 10। अरे यार देख 1/2 प्लस 1/3 जब ये होता है तो क्या हो रहा होता है, नीचे करते हो तुम 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से, बेसिकली इसका एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 3, तो इसलिए हम ऊपर लिखते हैं 3, फिर 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 2, इसलिए हम ये करते हैं, फिर बीच में प्लस होता है तो यहाँ लिख देते हैं प्लस, तो आ जाता है आंसर कितना 5/6। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हो ना, 9 फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल है, सही है। अब इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा तुमको, पर ये तो सुनो पहले सुनो, इसका एलसीएम आ गया 10 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर बीच में लगा प्लस, मैंने यहाँ लगा दिया प्लस, फिर यहाँ लिखा है 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल करने के लिए तो कुछ जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे एज इट इज वही छोड़ दिया जो है, तो आ गया 10 + 1 डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 11/10 फैक्टोरियल, जो कि बराबर है x/11 फैक्टोरियल के। अब मुझे यहाँ दिख रहा है 10 फैक्टोरियल, कभी जब भी छोटा वाला दिखे ना तो हमेशा छोटे वाले को यूज़ करो। तो अब 11 फैक्टोरियल को मिल सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, जिसकी वजह से ये और ये कट जाएगा, सही है। और x का आंसर कितना आ गया 11 को इधर ले जा, तो आंसर कितना आ गया 121, सिंपल, बोलो बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया। इसका मेथड नंबर 2 भी देख सकते हो, अगर एलसीएम वेलसीएम नहीं करना तो यहाँ का 1/9 फैक्टोरियल, मैंने क्या बोला हर बार सबसे छोटे वाले के लिए तोड़ दो, तो 10 फैक्टोरियल को तुम ऐसे रख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बोलो सही है। मैंने फिर से वही बोला ना, सबसे छोटे वाले के लिए तोड़ दो, तो 11 को भी हम ऐसे करेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, लो बेटा खत्म। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1 + 1/10 इक्वल्स टू x/11 इंटू 10। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन बन गया अब, क्योंकि अब ये करना तो बहुत ही आसान काम है। ये कितना बन गया, ये 10 + 1 यानी कि 11/10 बन गया ये, सही। यहाँ गया x/11 इंटू 10, 10 और 10 खत्म।
ये ले जा इसको, x कितना आ गया 121, सिंपल। सही है ना। मतलब अब यहाँ पर टिप क्या बनी है ना, ये तुम लिखो अलग से नोट बना करके, जैसे भी तुम चाहो लिखो, पर लिखना जरूर है ना। इसको वो मत करना, नहीं यार ये तो समझ में आई गया, लिखना जरूर इसको, लिखोगे तभी याद रहता है। सबसे सबसे छोटे फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लो, के फॉर्म में लिख लो। अब कसम से ये एक्सक्रीमेटरी मार्क बनाने में भी आफत आ रही है कि कहीं ये फैक्टोरियल ना बन जाए। सही है, चलो खैर। अब यहाँ लिखा हुआ है n+2 का होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो फिर से मेरी बात याद रखो, यहाँ लिखा है n फैक्टोरियल, यहाँ लिखा हुआ है n+2 का फैक्टोरियल। हमें मतलब नहीं क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, पहले हम वो कर लें जो हमें आता है। सही है, करते हैं, आ जाओ। तो मैंने इसको लिख लिया n+2, n+2 के तुरंत बाद क्या आएगा n+1, एक कम कर लिया मैंने, और इसके तुरंत बाद क्या आएगा, एक और कम कर लो, यानी कि n। n के बाद तो पूरा क्या आएगा, n इंटू n माइनस वन, ऐसे करते करते 1 तक। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल। सिंपल सिंपल। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 2550 n फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, यहाँ पे तो मैं n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, खत्म बात, n फैक्टोरियल खत्म हो गया। अब तो क्या बचा, ये क्वाड्रेटिक बन गया यार। अब तो ये, अब तो करने के लिए कुछ बचा इसमें। सही है। और इनफैक्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ तुम देख सकते हो यहाँ पर, अब मैं तुम्हें यहाँ से भी 2 तरीके दिखाता हूँ प्रोसीड करने के। सही है, देखो n+2 इंटू n+1 है, ये क्या है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझते हो ना, जैसे मैंने लिख दिया 73 इंटू 74, 73 के तुरंत बाद 74 आता है, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो n+2 के तुरंत बाद क्या आएगा, n+1 के तुरंत बाद क्या आएगा, n+2। नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। सही है, बिल्कुल। आई होप सो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं 2550 को थोड़ा दिमाग लगा करके, थोड़ा बुद्धि के प्रयोग से, इसको मैं अगर डिवाइड, मतलब इसको अगर मैं 2 ऐसे टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख दूँ जो कि कॉन्जिक्यूटिव में, तो काम हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड कर लो। इसका मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, चलो 2550 है, इसको जितना छोटे में कर सकते हो उतने में करो। एक तो मेरे को दिख रहा है, ये लिख दिया मैंने 255 इंटू 10। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, और क्या, वो भी नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हम नंबर थोड़ी में सीख लेंगे। और क्या, 255 इंटू 10, 255 अगर तुम्हें याद हो तो होता है 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 10। मेरे दिमाग में चल रहा है इसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्मेट में लाना है। तो और छोटे में कर लेते हैं। 15 क्या होता है, 15 होता है 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ लिखा है 10। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा हाँ, सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, क्योंकि 255 थोड़ी ना होता है कोई 15 इंटू 15, वो तो 225 होता है। हाँ, वैसे कन्फ्यूज़ कर गया। चलो, तो फिर इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं सीधे सीधे। तो 5 से अगर तुम डिवाइड कर लोगे इसको, तो ये बन गया 51। ठीक है ना, तो ये बन गया 5 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 51 इंटू 10। और तुम देख रहा होगा कि 5 इंटू 10 कितना होता है, 50। एंड नाउ इट इज डन, क्योंकि 50 इंटू 51 तुम देख पा रहे हो, 50 के तुरंत क्या आता है, 51। यानी कि मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, n+2 इंटू n+1 इक्वल्स टू 51 इंटू 50, है ना। ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखूंगा, ये भी कॉन्जिक्यूटिव लिखूंगा, ऐसा सब एक यूनिक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दैट सिंपली मींस व्हाट, कि 50 क्या होगा, n+1, एंड 51 क्या हो जाएगा, n+2। तो n+1 अगर 50 के बराबर है तो n कितना होगा, 49, एंड दैट इज द आंसर। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं बता रहा हूँ क्या, ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, देखो n² प्लस 3n प्लस 2, ये जो लिखा हुआ है, और ये बराबर किसके, 2550 के। तो इसको इधर ले आओ, n² प्लस 3n, और इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा माइनस में 2548 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो बहुत देर लगेगी, पर वही तरीका है बस। अब उसने बोला कि 2n फैक्टोरियल जो है उसको फाइंड करो कि वो क्या है, 2n फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब सिम्प्लीफाई करो इस टाइप का कुछ। तो एक तो बड़ी दिक्कत है, जब मैं बोलता हूँ ना कि 2n फैक्टोरियल, तो पता नहीं क्यों बच्चे अपने आप पहले से काम कर लेते हैं। वो पहले इसमें 1 डाल देंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 डाल देंगे, बोलेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, और ये तो ऐसे लिखा हुआ है, ये तो एक इवन तरीके से लिखा हुआ है। अगर इसमें 100 डाल देंगे तो ये 200 तक जाएगा, ऐसे बोल देते हैं वो। पर भाई एक मिनट, ये 2n फैक्टोरियल है, ये 2n का पाया नहीं लिखा हुआ है, ये वो थोड़ा लिखा हुआ है, वो n = 1 से लेकर 100 तक तुमने डाल दिया, और अब तुम बोलोगे इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ये वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, सही है। ये 2n का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और उसका मतलब क्या होता है, फिर से वही 2n से शुरू होगा, फिर क्या जाएगा 2n-1, फिर क्या आएगा, एक और कम कर दो 2n-2, फिर क्या आएगा 2n-3, फिर ये और आगे जाएगा, है ना, 2n-4, और ऐसे चलते चलते बीच में क्या आएगा 2n-n, है ना। ठीक है, फिर और क्या आएगा, और क्या आएगा, अच्छा ऐसे एक और लिख देते हैं 2n-, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है, देखो 1 2 3 4 n। ठीक, फिर क्या आएगा, एक मिनट,
बल्कि मैं 2n को भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2n को क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस जीरो, तो ये जीरो से शुरू हुआ है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n तक, फिर ये और बढ़ेगा, अभी सब मल्टीप्लिकेशन में ही चल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, तो 2n में से और एक कम कर दो, n प्लस 1, ठीक है, एंड सो वन, फिर आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा 2n, इनसे और कम करोगे तो क्या आएगा, मानो क्योंकि अब तुम बढ़ाए जा रहे हो, n प्लस 1 n प्लस 2 है ना, तो बीच में कुछ n प्लस n जैसा भी आएगा, ये समझ पा रहे हो। चलो तुम्हें पूरा ही दिखाते हैं, जैसे कि तुम्हें एक बार में आइडिया हो जाए, फिर तुम बचपन मतलब आगे तक कभी कंफ्यूज ना हो। तो n प्लस 1 इसका मतलब दिया n प्लस 2, सही है, फिर इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो ये बन जाएगा 2n माइनस n प्लस n, पर ये n प्लस n तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि n प्लस n कितना होता है, 2n ही होता है, तो 2n माइनस 2n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 अभी होता नहीं है, तो इससे ठीक एक पहले वाला, इससे ठीक एक पहले वाला, यानी कि n प्लस n नहीं होगा वो, n प्लस n माइनस 1 होगा, यानी कि 2n माइनस 1 होगा वो, सही है। अब मैं अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखता हूँ, जिससे जो तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये लिखा हुआ है 2n, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1 एंड ये सो ऑन गया। अब बीच में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 2n माइनस n लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में क्या है, n है यार ये, सही है। फिर 2n माइनस n प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ना, n ने इसको उड़ा दिया, सिंपल एक n बचा, फिर ये माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1, n माइनस 1, फिर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n माइनस 2, ठीक है ना, n माइनस 2, और फिर ऐसे ही करते करते ये चीज़ क्या लिखी हुई है, 2n कट गया, माइनस माइनस हो गया, तो ये एक्चुअली में आ गया यहाँ पे 1, तो ऐसे आ गया 2। बेसिकली ये 2n का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करते करते बीच में कहीं पे n आ रहा होगा, फिर ऐसे करते करते आखिरी में 2n आ रहा होगा, तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू बीच में आता होगा कहीं पे n, फिर ऐसे करते करते आखिरी में क्या होगा 2n। ये तुम्हारा पूरा 2n फैक्टोरियल है, सही है। चलो ये तो मैंने तुम समझा दिया, पर मैं इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो क्या करूँगा मैं इसमें इवन वाले को अलग करूँगा और ऑड वाले को अलग करूँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है यहाँ पर, जो तुम याद कर सकते हो एज अ पैटर्न। क्या कि कभी भी फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसमें से मैंने 2 4 फिर आगे क्या होगा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो 5 2 4 6 8, ये मैंने इवन वाले को एक तरफ कर लिया और ऑड वाले को एक तरफ कर लिया। तो अगर मैंने पहले ऑड वाले लिखे तो ऑड वाले क्या आएंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ऐसे करते करते आखिरी में क्या आ रहा होगा 2n। क्या चीज़ है यार ये 2n पक्का एक इवन नंबर है, ठीक है ना, 2n पक्का एक इवन नंबर है। 2n से ठीक पहले वाला क्या होगा 2n माइनस 1, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो 2n माइनस 1 क्या होगा पक्का ऑड होगा, सही है। तो ये मेरा आखिरी ऑड नंबर होगा, तो ये जाएगा 2n माइनस 1 तक, सही है। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया किसका, ऑड नंबर्स का, 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते 2n माइनस 1 तक। ऑल राइट परफेक्ट। और अब जो बच गए वो कौन से, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ऐसे करते करते आखिरी में क्या आएगा 2n, सही है। तुम देख पा रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ n ऑड नंबर्स। ये n लिखा हुआ है n, ठीक है। क्यों n कैसे लिखा हुआ है, देखो अगर तुम यहाँ पे n इक्वल टू 2 डाल दो तो 2 डालते क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, तो ये बेसिकली सेकंड टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, और ऐसे करते करते ये मेरा nth टर्म है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ n ऑड नंबर्स है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये है प्रोडक्ट ऑफ n इवन नंबर्स, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब हम लोगों ने आज तक कभी इस टाइप का कुछ नहीं करा, हम लोगों ने समेशन किया है, समेशन ऑफ n ऑड नंबर, समेशन ऑफ n इवन नंबर, प्रोडक्ट पर कभी बात नहीं करी है, तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अभी फिलहाल हम इसको एनालाइज करते हैं। अब देखिए यार ये जो चीज़ है इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको मैंने लेमडा बोल दिया, चलो बेटा तुम तो लेमडा बात से छोड़ो इसको। अब जरा इसको देखो 2 4 6 8 ऐसे करके लिखा हुआ है, मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ इसमें से, बिल्कुल, अरे 2 निकाल दिया, ठीक है। 4 में से मैं 4 को कर सकता हूँ 2 इंटू 2, तो एक 2 मैंने वहाँ से निकाल लिया। फिर 6 क्या होता है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 होता है, तो उसमें से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया। ऐसे करते करते बीच में यहाँ इस ब्रैकेट में क्या बचा भाई, तुमने 2 निकाल लिया इसमें से, तो सिंपल 1 बचा। 4 क्या होता है 2 इंटू 2, उसमें से तुमने एक 2 को बाहर निकाल रखा है, तो यहाँ सिंपल 2 बचा, सही है। फिर जो 6 है वो होता है 2 इंटू 3, तो तुमने 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 3। फिर जो 8 है वो होता है 2 इंटू 4, तुमने 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 4। ऐसे ही करते करते आखिरी में 2n में से तुमने 2 बाहर निकाल लिया, सिंपल n बचा। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, अगर तुम नोटिस करोगे तो ये बन गया n फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो ये n टर्म्स थे, ये अगर n टर्म्स थे और हर एक टर्म से तुमने 2 निकाल लिया तो ये बन गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करते करते n तक, तो ये तो हो गया n फैक्टोरियल। एक और चीज़, क्योंकि n टर्म्स थे और तुमने हर एक में से 2 निकाला है, तो ये टोटल ये जो लिखवा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन, ये भी तो n बार ही है, यानी कि ये लिखवा है 2 की पावर n, सही है। तो ये लिखवा है 2 की पावर n, सही है। अब सुनो एक मिनट, ये अभी तक हम कर क्या रहे थे, अभी हम 2n फैक्टोरियल को निकाल रहे थे, तो 2n का फैक्टोरियल किसके बराबर आ रहा है, ये लेमडा इंटू 2 की पावर n 1 2 3 4 ऐसे करते करते n फैक्टोरियल तक। बेसिकली 2n फैक्टोरियल जो है वो बराबर है किसके, लेमडा को लिख लेते हैं खोल के, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे करते करते ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर, सही है। और हमारे पास है 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, राइट। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें लिखूंगा,
जो तुम्हें याद कर सकते हो तो याद कर लो, वरना समझ सकते हो एटलीस्ट। प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। 2n फैक्टोरियल इतना सही होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इनफैक्ट कुछ लोग तो, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ n ऑड नंबर्स, ये लिखा ना 1 3 5 7, ये ऑड n ऑड नंबर लिखे हुए हैं, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। सही है, परफेक्ट। सिमिलरली अगर तुमसे पूछता हूँ प्रोडक्ट ऑफ n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स, वो कितना आएगा? तो तुम सोच पा रहे होगे कि ये तो ऑड नंबर है, पर ये क्या लिखा हुआ है? अरे इसी को तो हमने बोला था ना, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ n इवन नंबर, उसी में तो हमने मैनिपुलेशन कर डाली। सही है, तो वो किसके बराबर है? वो बराबर है 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल के। सही है। अच्छा, क्या मैं n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली? कुछ लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि प्रूव दैट कि n फैक्टोरियल इसके बराबर होगा। किसके बराबर? 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 की पावर n, ठीक है, और इंटू लेमडा। लेमडा क्या है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ आपके ऑड नंबर्स। सही है, तो ये हमारी 3 रिजल्ट बन जाते हैं यहाँ पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग से रिजल्ट बन जाते हैं सिंपल 2n के फैक्टोरियल को निकालने से। सही है, तो चलो मैं इसकी हेल्प से तुम्हें करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का चला गया ये वाला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम ये वाली चीज़, क्योंकि मुझे ऑलरेडी हमने तुम्हें बता दिया है पेपर में, तो तुम अगर ये आता है तो तुम पहले पूरा 2n फैक्टोरियल निकाल लेना जल्दी से और फिर इसको यूज़ करना। पर फिलहाल अभी हमें ऑलरेडी आता है, तो 2n का होल फैक्टोरियल किसके बराबर है? 2n का जो होल फैक्टोरियल, सॉरी 2n का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। सिंपल। अब यहाँ पे उसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि उसने बोला n कितना हो गया? 50 हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 50 इंटू 2 100, 100 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 50 और ये हो गया 50 फैक्टोरियल। तो बस इतना ही आंसर है, इतना ही ऑप्शन में दिया हुआ होगा पहले से, वो कभी भी नहीं बोलेगा 100 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो। सही है, तो बस यही मेरा आंसर हो गया। अच्छा, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है 100 इंटू 99 इंटू 98, और ऐसे करते करते वो चला जाएगा 51 तक, क्योंकि 50 फैक्टोरियल किसके आगे का कट जाएगा? डिवाइड बाय 2 की पावर 50। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 50 और नेचुरल नंबर्स ने मुझसे पूछा है तो मैं क्या करूँगा? पहले 50 का डबल करूँगा, वो कितना आ जाएगा? 100, फिर 100 99 98, ऐसे मैं करूँगा कब तक? 50 से ठीक पहले 51 तक, एंड डिवाइड बाय जितने ही लिखूँगा, कितने 50 कम लिखूँ है तो 2 की बार 50। ये इसका आंसर हो गया फाइनल। सही है, आई होप सो ये चीज़ तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, अगर तुमसे ऐसे कोई पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो उसका आंसर कितना होगा? है ना, तो उसका आंसर यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। ये मैंने भी कोई याद नहीं कर रखे हैं, मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ कि 2n का फैक्टोरियल की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, वरना तुम्हें वो धोखेबाजी में तुम्हें फंसा सकता है ना। एक दफे तुम्हें पता तो होगा यार, ये प्रोडक्ट ऑफ n और नंबर हमने पढ़ रखा है, तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब हमने पूरा निकाल लिया आज पहली बार, है ना। पहली बार किया है, हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं करा था ये सब। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने सिर्फ सीरीज पढ़ी थी। सीरीज मतलब क्या होता है? चीज़ें प्लस हो रही हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं कर रखा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं चाहिए सिलेबस में, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ है जो वो इधर उधर से पूछ सकता है, वो मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, और तुम्हें बताइए करते हैं अपन कंप्लीट है, वरना कुछ करते हैं नहीं है। चलो खैर, तो अब आ जाते हैं इधर। ये तो कुछ बचकाने क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, जैसे कि तुम्हें एनसीआर जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनको करने से पहले मैं ज़रा किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, ये वाला 10th क्वेश्चन, ये भी काइंड ऑफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही करते करते n फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, और ये बराबर आ गया इसके। ऐसा उसने मुझसे बोला कि प्रूव करो कि ये जो चीज़ है ये बराबर है इसके, ठीक है। तो ये प्रूव करना ही बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग काम है यहाँ पर, कि प्रूव कैसे करेंगे इसको। तो सुनो, सबसे पहले देखते हैं उल्टा करके इसको। n फैक्टोरियल है भाई साहब हमारे पास, n फैक्टोरियल कितना होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। सही है, फिर ऐसे करते करते आखिरी में लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है, अब यहाँ लिखा है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये? n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? n माइनस 1 के फैक्टोरियल से। सही है, तो जब भी मल्टीप्लाई, तो ये तो शुरुआती इसकी n माइनस 1 से होगी, तो n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, ऐसे करते करते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है, सिंपल। ऐसी n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और ऐसे करते करते आखिरी मारा होगा मान लो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होगा? कुछ नहीं देगा वो, तुम यहाँ से शुरुआत होगी उसकी, तो बेचारे की 4 इंटू 2 इंटू 1। फिर होगा 3 फैक्टोरियल, वो कितना हो रहा होगा? वो होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है, फिर हो रहा होगा 2 फैक्टोरियल, वो होगा 2 इंटू 1। सही है, एंड फिर होगा 1 फैक्टोरियल, वो कितना होगा? वो होगा सिंपल सा 1। अब इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे करते करते 1 तक, इंटू
n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसे करते करते इंटू फिर क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ लिखा होगा n-2 और ऐसे करते करते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मैं कहाँ से लिख दिया, ये मतलब मैंने तो डॉट 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 बना दी थी, पर यहाँ तो लिख सकते हो ना n-2 का फैक्टोरियल, ये इसके बराबर आएगा। ये सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये तो क्वेश्चन है ना, ये सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इनका जो RHS है वो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि ये जो n है, ये पूरी की पूरी जो भीड़ तुम्हें दिख रही है यहाँ पर, इसमें ये जो n है ये सिर्फ एक बार आया यार, है ना, इसकी अपीयरेंस सिर्फ एक बार है। फिर जो मेरे पास यहाँ पर ये है n-1, ये n फैक्टोरियल में आया था, n-1 फैक्टोरियल में आया था, n-2 में तो था ही नहीं है, तो n-1 कितनी बार आया है, n-1 सिर्फ 2 बार आया है, n-1 का स्क्वायर। फिर आया n-2 कितनी बार आया है, n-2 आया 3 बार, 1 2 3, राइट, तो 3 बार। फिर n-3 जो होगा वो कितनी बार आया, वो आया 4 बार, सही है। और ऐसे ही करते करते अगर मैं आखिरी तक चला जाऊँ तो मेरे को दिखेगा कि ये जो 4 है ये कितनी बार आया, बल्कि इनफैक्ट मैं अगर उल्टा चलता हूँ तो ये 1 जो है ये तो हर एक में आएगा यार, ये तो n फैक्टोरियल में आया, और 1 फैक्टोरियल में भी था, 2 में भी था, 3 में भी था, 4 में था, ये सब में था, यानी कि 1 की पावर n, ये तो सब में है, ये तो सब में है। लेकिन जो ये 2 फैक्टोरियल है, सॉरी ये जो 2 है ये 1 फैक्टोरियल में नहीं था, पर बाकी सब में है, देखो ना 2 2 2 ऐसे करते करते सब में था, यानी कि बस एक में नहीं था ये, तो यानी कि क्या होगा 2 की पावर n-1, सही है। ओके, अब मैं बात करूँ 3 वाले की, 3 वाला जो था वो 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, बाकी सब में, यानी कि 3 वाला कहाँ पे होगा, 3 की पावर कितना आएगा n-2, तुम समझ पा रहे हो ना, ये सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। तो यानी कि n इंटू n-1 का स्क्वायर इंटू n-2 का क्यूब इंटू n-3 का होल की पावर 4, ऐसे करते करते 3 की पावर n-2, 2 की पावर n-1, 1 की पावर n। अगर मुझे इसको n के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि मेरा जो फाइनल प्रूफ करना है मेरे को वो n-k के फॉर्मेट में, सही है ना, तो यहाँ पे हम इसको 3 को कैसे लिखेंगे, 2 को कैसे लिखेंगे, वो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ मैं सीधे सीधे। तो हमारे पास था 1 की पावर n था, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ n-1, सही है, और उसके बाद कितना हो रहा है n हो रहा है, सही है। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये हमारा एक्चुअल में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल में 1 लिखा हुआ है। फिर क्या है, फिर हमारे पास n-2, और इसकी बार कितना हो रहा था, इसकी बार हो रहा था n-1, फिर कितना था, फिर था n-3, जिसकी वजह से मेरे को 3 मिल रहा था, और उसकी बार n-2 हो रहा था, सही ना। ये ऐसे चल रहा है डॉट डॉट करते हुए। तो फिर ये क्या हो गया, n इंटू n-1 का स्क्वायर इंटू n-2 का क्यूब इंटू n-3 की पावर 4। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ इसका जनरल टर्म बताऊँ, तो जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म होगा इसका n, एक तो n आ रहा है, माइनस k हो रहा है, k मतलब जैसे 1 था यहाँ पर, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे n-3 ये सब k है, और तुम देख पा रहोगे इसकी पावर यहाँ पर एक बढ़ जा रहा है, मतलब जैसे 1 है तो इसके बाद 2 हो रहा है, ठीक है, 2 है तो 3, 3 है तो 4, तो फिर यहाँ पर k है तो क्या होगा k+1, और फिर ये सब के सब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट है, फिर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है n से, तो अगर तो मुझे यहाँ पे k क्या डालना पड़ेगा, k डालना पड़ेगा 0, अगर तुम 0 डाल दो तो क्या बन जाएगा n-0 n की पावर 1, तो सिंपल n, और आखिरी में क्या आ रहा है n-1, यानी कि तुम्हें k में क्या डालना पड़ेगा n-1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, k 0 से n-1, n-k की पावर k+1, और शायद हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना था, सही है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो आई होप सो कि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगा होगा कि कैसे हम लोगों ने n फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर के n फैक्टोरियल, ज़्यादातर लगता है ना कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसा करते करते n तक, यहाँ मैंने कर दिया 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते n फैक्टोरियल तक, सही। तो काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, है ना, मतलब मज़ेदार चीज़ है काफ़ी। चलो खैर बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, पर उससे पहले कुछ बोरिंग चीज़ें देख लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। पहले मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल और यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते हैं, मान लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा है 10 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 कट गया। इसका सिंपल सा आंसर कितना हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8, ऐसे करते करते 4 तक। इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था वही 10 से लेकर के 9 ऐसे करते करते 4 तक चले जाओ। इसके तुरंत बाद क्या आएगा 3 फैक्टोरियल आने वाला है। नीचे क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, ये काट दिया मैंने। तो तुमने ये चीज़ नोटिस करी कि अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये रुका कहाँ पे, ये रुका जाके 4 पे, यानी कि 3 से एक ज़्यादा। यही चीज़ का मैंने यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया। ये n फैक्टोरियल है तो लिखा होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये ऐसे करते हुए जाएगा। जस्ट लाइक कि 10 जा रहा था 10 इंटू 9 इंटू 8, पर ये रुका कहाँ पे था, रुका था ये 4 पे। सिमिलरली ये और ये 4 क्या चीज़ थी, जिसे यहाँ लिखा होता है ना 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारा है यहाँ पर r फैक्टोरियल, और इससे ठीक पहले क्या होगा r+1। तो यहाँ पे ये कहाँ रुकेगा, ये रुकेगा r+1 पे। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, सही है। बस अब तुम कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है कि r+1 कहाँ से आ गया। अभी तो अच्छा चल रहा था n n-1 n-2, इसमें तो r+1 आएगा ही नहीं। तो मेरी बात सुनो कैसे हो रहा है ये n इंटू n-1। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है पहले से कि r जो है वह n से छोटा है, ठीक है, ये मैं देना भूल गया। लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है, सही, ये ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर भी दे रखा है एंड इसके अंदर भी दे रखा है, ठीक है। चलो और ऑब्वियसली बात है कि n और r क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी दे रखा है,
चलो होल नंबर्स हैं तब भी काम बन जाएगा, वैसे नेचुरल नंबर से ही काम चलाओ तुम। हाँ, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और ऐसे करते करते हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस आर माइनस वन, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको एन माइनस आर। इससे हो गया एन माइनस एन कितना हो जाता है खत्म, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया आर, सही है। तो इससे ठीक वाला क्या होगा, इससे ठीक वाला क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन, प्लस वन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा माइनस वन, ठीक है। तो उससे मेरे को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये था कि n में से जो तुम माइनस कर रहे हो ये डेफिनेटली ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है ये पक्का n से छोटी है, अगर n से छोटी है तो ये बीच में आएगी आएगी, ठीक है। ये बस हम वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, इसलिए लोगों को टफ लगता है देखने में एकदम से, इसलिए मैंने जान पूछ के ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करी है। अच्छा ये देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये कितना होगा, तो इसको भी मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, और मान लो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। बेसिकली सीधी बात बोले तो फिर से लिखा हुआ है यहाँ पर 10 फैक्टोरियल और यहाँ लगा 3 फैक्टोरियल। तो ये चलो यहाँ लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 7, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, तो ये और ये कट गया, तो 7 का बस एक ही तो बढ़ गया यहाँ पर, समझ में आई बात, ये एक बढ़ गया बस यहाँ पर। तो यहाँ पर बस इसमें भी आंसर यही होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ऐसे करते करते जब बस n माइनस आर आने ही वाला होगा उसका एक बढ़ा करके मैं चला जाऊँगा, बस ये आंसर है मेरा इसका, ठीक है। कहाँ गया, ये इसका आंसर है n इंटू एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते करते एन माइनस आर प्लस वन तक, ठीक है। परफेक्ट, चलो बढ़िया। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के मूड में हूँ नहीं मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ऐसा जो ज़्यादा है नहीं इसमें, तुम समझ ही गए जहाँ तक है। अच्छा ये देखो, तुम्हें प्रूव करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, ये तुम्हें प्रूव करना है, ओके। तो हम पहले इस वाले को देख लेते हैं, वही रूल को याद रखो, सबसे छोटे वाले में तोड़ लिया जाए, तो ये बन गया वन एन फैक्टोरियल, और ये भी बन गया n प्लस वन, यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल। अब तो अब इसका अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन, फिर ऊपर आएगा n प्लस वन, और वन तो पहले से ही था, तो ये बन गया n प्लस टू, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, सही है। अब मेरी बात सुनना, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं RHS पे आ रहा हूँ, RHS में लिखा हुआ है n प्लस टू का स्क्वायर, सही है। और मैंने देखा नीचे लिखा हुआ है n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ये लिखा हुआ है n प्लस वन का फैक्टोरियल, सिंपल। ये लिखा हुआ है यहाँ पर n प्लस वन का फैक्टोरियल, तो मैंने कहा मेरा जो LHS है वो क्या है, वो है n प्लस टू डिवाइड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल। मैंने कहा छोटे में तोड़ लिया, तो n प्लस वन फैक्टोरियल छोटा है, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया n प्लस टू इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। इस n प्लस टू ने इसका स्क्वायर उड़ा दिया, देखो कितना हो गया n प्लस टू डिवाइड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल, तो बस LHS और RHS क्या आ गए, बराबर आ गए, सिंपल, ठीक है। चलो बढ़िया, अब ये हमारा बोरिंग वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब जरा इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन आ रहा है, कौन सा भाई, इधर आ जाओ, है ना। ये कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ तुम्हारे सामने कि प्रूव दैट n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल्स टू n की पावर n, सही है ना। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ है कि ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, सही है। तो सुनना, बहुत ही सिंपल सी बात है। n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू डॉट डॉट टिल n, ये कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n टर्म्स हो रहे हैं। n की बार n क्या होता है, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, ऐसे करते करते हर की बार n, मतलब ये भी n टर्म्स लिखा हुआ है, ऊपर भी n टर्म्स लिखा हुआ है, नीचे भी n टर्म्स लिखा हुआ है। अगर मैं ये बोलना चाहूँ तुमसे, सुनने लेना मेरी बात, कि पक्का जो है, पक्का है कि जो n है वो पक्का वन से बड़ा होगा या बराबर होगा भाई। अगर मान लो अगर n वन ही हो जाए, है ना, कि वन फैक्टोरियल, जैसे मैं अगर यहाँ पे वन डाल दूँ तो आ जाएगा वन फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल्स टू वन की पावर वन, यानी कि वन फैक्टोरियल कितना होता है वन, वन की पावर वन कितना होता है वन, तो ये बराबर आ जाएगा, सही है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे डाल दूँ टू, मान मैंने यहाँ पे टू डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर। तुम देख सकते हो कि टू फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल्स टू टू की बार स्क्वायर, बेसिकली ये हो गया टू, और टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, तो ये डेफिनेटली बड़ा आ रहा है, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि n हमेशा या तो वन से बड़ा होगा या बराबर होगा। सिमिलरली n जो होगा वो या तो दो से बड़ा होगा या बराबर होगा। सिमिलरली ऐसी मैंने तीन के लिए बोला, ऐसी मैंने चार के लिए बोला, एंड सो ऑन, ऐसी मैंने बोला कि n जो होगा वो n से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। हमें दिख रहा है कि n जो होगा वो बराबर ही होगा, सही है, परफेक्ट, चलो बढ़िया, ओके परफेक्ट। अब क्या करें, तो अब इन सारी इनइक्वालिटीज़ को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो, अच्छा ऐसा भी होता है, हम इक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा ना 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 ना, ये कोई जनरल कंसेप्ट नहीं है कि अगर लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन डी, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ए सी इज ग्रेटर देन बी डी, ठीक है ना। दिस इज सरासर नाइंसाफी। क्यों, तुम्हें ये नहीं पता ए क्या है। एक बार सोच के देख, अगर ए मान लो फ्रैक्शनल हो जाए, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, वैसे वन बाई टू इज ग्रेटर देन मान लो वन बाई थ्री, ठीक है, और
-2 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी चलो -3, और यहाँ पे भी लिख देते हैं -1/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें समझ में आ गया होगा, झोल हो चुका है बहुत बुरा। -3 इंटू -1/3 कितना हो जाएगा, -1, और सिंपल सा +1, क्योंकि माइनस कट जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा, -1, और वो बोलेगा कि ये इससे बड़ा है, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सही है, तो हमें ये चीज़ हाँ हम तब ज़रूर बोल सकते हैं अगर मुझे ये दे रखा है कि A B C एंड D ये क्या है, ये अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो मैं पक्का इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए सही है, अगर ये दे रखा है तो। सही है, और तुम्हें पता है कि यहाँ पर n भी नेचुरल नंबर है और हमारा 1 2 3 4 ये भी सब नेचुरल नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो LHS को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू ऐसे करते करते n की पावर n हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि n वाले लिखा हुआ है, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल्स का साइन, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करते करते n तक, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, n का फैक्टोरियल, हेंस प्रूफ्ड। सही है, अब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट है ना, एक थॉट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अच्छा चलो ये हो गया। अब 12th वाले को देखते हैं, प्रूव दैट n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n का होल फैक्टोरियल। मैंने कहा इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत पहले से पता है, जैसे मेरे को एक तो ये पता है पहले से कि n की पावर n जो होता है वो भाई साहब n फैक्टोरियल से बड़ा होता है। इसको दोनों तरफ अगर तुम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ कर रखा है इसलिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और n फैक्टोरियल क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा एक झटके में मैंने प्रूव कर दिया पहले वाले क्वेश्चन की हेल्प से। सही है, चलो इतना पार्ट तो प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि 2n का फैक्टोरियल जो है वो इससे बड़ा है, ये प्रूव करना है। ओके चलो इतनी बात तो हमारी प्रूव हो गई। अब एक काम करो, हम हमारे सामने लिखा है 2n का फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2n है ना इंटू 2n माइनस 1, और ऐसे करते करते बीच में कहीं में n आ रहा होगा, और फिर ऐसे करते करते 1 आ रहा होगा, है ना, n इंटू n माइनस 1, इसे ठीक पहले क्या होगा, इसे ठीक पहले होगा n प्लस 1, ऐसी तो होगा। अब n इंटू n माइनस 1 ऐसे करते करते बनता है, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया इस तरीके से, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ठीक है। ऐसे करते करते आखिरी में क्या आ रहा होगा, n प्लस 2 n प्लस 1। ये सब चीज़ें तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेंगी कभी ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें तुम्हें याद करनी है। सही है, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 ऐसे करते करते n प्लस 2 n प्लस 1 ऐसी n फैक्टोरियल आ गया है। ओके, अब मैं देखूंगा मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है कि n की पावर n इंटू अगर n फैक्टोरियल है तो वो बड़ा होगा 2n की पावर फैक्टोरियल। मैं बताता हूँ प्रूफ क्या करना है। n की पावर n है, यहाँ लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, इसको प्रूफ करना है कि बड़ा है किससे, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऐसे करते करते 2n तक गई हमारी गाड़ी, और फिर ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है किससे, ये साइड में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल तो कट गया पहले, तो तुम्हें बेसिकली बस अगर तुम इतना प्रूव कर दो ना कि n की पावर n जो है वो बड़ा है इस चीज़ से, तुम्हारा काम हो जाएगा। सही, और ये करना बहुत ही आसान काम है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो n प्लस 1 जो है वो पक्का n से बड़ा है, बिल्कुल। फिर जो n प्लस 2 है वो पक्का n से बड़ा है, जो n प्लस 3 है वो पक्का n से बड़ा है। ऐसे करते करते n प्लस n जो होगा यानी कि बेसिकली 2n वो पक्का n से बड़ा है। सब कुछ पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, मैं सब कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, और इसलिए इनइक्वालिटी होल्ड भी कर रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। ऐसे करते करते n प्लस n कैसे चीज़ है, 2n ही तो है यार, ये धोखेबाजी कर रहे हो मेरे साथ। ये क्या, n इंटू एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, n की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया। अब इसको दोनों तरफ n फैक्टोरियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर दिया और इधर भी कर दिया। ये LHS क्या बन गया, 2n का फैक्टोरियल। RHS क्या बन गया, जो तुम्हें प्रूव करना था, यानी कि n की पावर n, n का फैक्टोरियल। अच्छा, तुमने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करनी है। क्या, देखो इधर तो लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू, और इधर लिखा हुआ है लेस देन। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि n प्लस 1 जो है वो पक्का n से बड़ा होगा, ठीक है। इसमें कुछ इक्वल्स टू का साइन आ ही नहीं सकता, ये पक्का ग्रेटर देन ही होगा, इसलिए ये चीज़ सही है, ठीक है। पर अगर तुम पहले वाले में देखोगे तो पहले वाले में कुछ ऐसा हो रहा था, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n। क्यों, क्योंकि अच्छा मैं चलो कोई और लेता हूँ, मानो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि अगर मानो n 5 ही हो जाए, मानो 5 फैक्टोरियल की तुम पूरी एनालिसिस कर रहे हो, तो यार यहाँ पे बराबर हो जाएगा ना 5 के। इसलिए हम लोगों ने फॉर सेफ्टी पर्पसेस हम लोगों ने इसको इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा रखा है, बस, और कोई रीज़न नहीं है। ओके, जो 11 भी हो गया और 12 भी हो गया, चलो बढ़िया। अब आ जाता है समेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। समेशन बेस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसमें मिलता है, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा पर है, थोड़ा बहुत तो है ही। तो देख लेते हैं, एक ही बार में इसकी पूरी छुट्टी कर देंगे। तो अगर तुमसे कोई बोल देगा कि सिग्मा आर फैक्टोरियल निकालो, मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते n फैक्टोरियल तक निकालो, तो ये अभी निकालना पॉसिबल नहीं है, ये कोई इसके लिए कोई तरीका नहीं है निकालने का। ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मिला टाइम तो ये चीज़ वहाँ देख लेंगे हम लोग कि वहाँ पे गामा फंक्शन की हेल्प से ही कराया जा सकता है। अच्छा जी, तो अब आते हैं कि क्वेश्चन इसमें बनते हैं किस फॉर्मेट के। तो इस टाइप का फॉर्मेट जो है वो बहुत प्रचलित कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बहुत ही फेमस है ये। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक r इंटू आर फैक्टोरियल। तो मुझे तुम्हें वो मेथड याद रिवाइज कराना है, कौन सा वाला,
वो जो था आपका सीक्वेंस सीरीज के अंदर कि टी आर प्लस वन अगर तुम्हें दे रखा है और माइनस में यहाँ पे टी आर दे रखा है, ऐसे करके कुछ दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा आर इक्वल टू लेट से 1 से लेकर के एन तक। तो जो छोटा वाला होगा उसमें तो आर इक्वल टू 1 डाल दो, और जो बड़ा वाला होगा उसमें एन डाल दो। इफ़ यू रिमेंबर, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, वहाँ पे करी थी, ठीक है, वहाँ पे कर लिखी है सीक्वेंस सीरीज के अंदर। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है कि कभी भी अगर प्रोडक्ट मिल जाए, यहाँ पे भी टिप लिख लो अगर भूल गए तो, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में कराई थी ये चीज़। प्रोडक्ट में अगर हो, प्रोडक्ट में कभी भी हो सिग्मा के अंदर, भाई साहब तोड़ो इसको, तोड़ो टी आर प्लस वन माइनस टी आर फॉर्म में। सही है, चलो ठीक है, परफेक्ट। अब हम तोड़ेंगे इसको, देखते हैं कैसे तोड़ेंगे इसको, है ना, तोड़ना है भाई साहब इसको। तो आइए, सिग्मा तो ऐसे लिख रहे हैं, आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। तोड़ना बहुत ही आसान काम है, इसको लिख देंगे आर प्लस वन माइनस वन आर फैक्टोरियल। ये तुमने एक बार सीख लिया, अब अगली बार तुम लगाओगे अपने आप ही। सही है, चलो आर प्लस वन माइनस आर। अब तुम देखोगे कि ऐसा क्यों करा मैंने, तो ये बन गया सिग्मा आर इक्वल टू 1 है, यहाँ लिखा हुआ है एन। अब देखो ये आर प्लस वन जो है इसको मिल जाएगा इससे, तो आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। अंदर क्या बन गया, फिर ये क्या लिखा हुआ है माइनस वन, तो माइनस वन इंटू आर कितना हो जाएगा, माइनस आर फैक्टोरियल। क्या तुम ये चीज़ समझ गए, ये लिखा हुआ है टी आर प्लस वन माइनस टी आर फॉर्मेट में, यानी मैं यहाँ डाल सकता हूँ एन, यहाँ डाल सकता हूँ वन, तो इसका सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, पहले वाले में डाल दे एन तो आ गया एन प्लस वन का फैक्टोरियल, आगे वाले में डाल दे वन तो आ जाएगा वन का फैक्टोरियल, यानी कि एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। आईआईटी ने आज तक सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा है, वो मैंने तुम्हें करा दिया। अब हम इसके बेसिस पे जो टफ बन सकता है, जो भी मैंने करा रखा है, तो जो भी मैंने अपने ढूंढ के निकाले एनालिसिस से, वो सब करवाता हूँ तुमको, ठीक है, मजा आएगा। ये वाला क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है, चलो खैर, पर इनमें ऐसा कुछ महान है नहीं। एक आध और देख लो जो मैं सॉल्व करूँगा, फिर तुम करना। हाँ भाई, तो पहले 15 वाले को करते हैं, क्योंकि वो हमें काफ़ी सिमिलर लग रहा होगा तुम्हें देखने में, क्योंकि इसमें भी आर है और उसमें भी। तो यहाँ लिख लेंगे सिग्मा आर इक्वल्स टू 1, यहाँ लिख देंगे एन, और फिर आर को लिख सकते हैं आर प्लस वन माइनस वन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आर प्लस वन का फैक्टोरियल। सही है, अब इसको तोड़ के लिख लिया, तो ये बन जाएगा सिग्मा आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल, माइनस में दे रखा है 1 अपॉन आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल मैंने नीचे ऊपर काट सकता हूँ आर प्लस वन को, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। अब तुम समझिएगा, ये लिखा हुआ है टी आर, ये लिखा हुआ है टी आर प्लस वन। सही है, तो जो हमारी लिमिट है आर इक्वल टू वन, यहाँ है एन, तो एन तो हम डालेंगे इसके अंदर और वन हम डालेंगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। दैट इज द फाइनल आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज हम लोगों ने 13th वाला कर रखा है, ठीक है। इस मैनिपुलेशन को तुम रट सकते हो बिल्कुल, क्यों, ये भी आगे जाके एक और जगह भी आ सकता है, जैसे मैं तुमसे बोलूँगा आर इंटू पी आर, पी मतलब एन पी आर। एनपीआर याद है हम लोगों ने ये उसमें देखा था थर्ड लेक्चर के अंदर, पीएनसी के थर्ड लेक्चर में, बहुत ही बेसिक फॉर्मेट में, क्योंकि ज़्यादा किसी काम का नहीं है, तो मैं देख लिया होगा पीएनसी में किसी काम में नहीं आया ये। अगर तुमको ऐसे दे दे करने के लिए, तब भी तुम ये करोगे आर प्लस वन माइनस वन, यहाँ लिख दो एन पी आर, सही है, और लगा दो, फिर आ जाएगा आर प्लस वन इंटू एन पी आर। चलो ये जब आएगा तब कराएंगे, अभी उसके अंदर मतलब तुम्हें बता रहा हूँ ये मैनिपुलेशन बहुत जगह काम में आ सकती है, ठीक है। चलो 15 तो हो गया, अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th 16th और फिर 17th, ये तीनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो अब इस वाले को देखते हैं पहले। तो सिग्मा में दे रखा है हमें आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक। जो तुम्हें अभी तक तुमने मेथोडोलॉजी देखी है उसमें हो क्या रहा है, मतलब एक फैक्टोरियल बन जा रहा है एक तरीके से। जब मैंने इसको लिखा तोड़ करके आर प्लस वन माइनस वन, तो मेरी इंटेंट क्या थी, मेरी इंटेंट ये थी कि आर प्लस वन से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आर प्लस वन का फैक्टोरियल, सही है। पर ये इंटेंट जो है वो यहाँ फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि आर स्क्वायर है यार। अगर ये आर स्क्वायर है तो मेरा एम क्या रहना चाहिए, मेरा एम होना चाहिए इसको लीनियर टर्म्स में लाना। लीनियर टर्म्स में मतलब जैसे आर माइनस वन आ जाए, आर प्लस वन आ जाए, आर प्लस टू आ जाए, कुछ इस तरीके का आ जाए, जैसे कि जब मैं इसको आर से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ आर फैक्टोरियल जैसा बन पाए, है ना। बल्कि मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी कि आर प्लस वन बन जाए, क्योंकि आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, तब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो मेरे दिमाग में अभी तक वही चल रहा है कि इस आर स्क्वायर प्लस वन को तोड़ के कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि लीनियर बन जाए। तो यार आर स्क्वायर प्लस वन का तो पता नहीं, पर अगर आर स्क्वायर माइनस वन होता ना ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन। तो यही मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, आर स्क्वायर प्लस वन को माइनस वन प्लस टू, समझ लेना। अच्छा जी, अब ये आर स्क्वायर माइनस वन कितना बन गया, ये आर स्क्वायर माइनस वन जो है वो यहाँ पर बन गया आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन, और यहाँ लिखा हुआ है आर फैक्टोरियल। अब मैं बड़ी खुशी खुशी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता होने क्या वाला है, ठीक है। ये बन गया आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, आर प्लस वन का
फैक्टोरियल, यहाँ लिखा हुआ है प्लस में 2r का फैक्टोरियल। पर अब तुम कहोगे यार अब क्या करें, अब तो फिर फंस गए, है ना, फिर फंस गए हम तो यार मेरी यहाँ पे सबसे बढ़िया एडवाइस ही रहेगी, कभी भी अगर समझ में ना आया क्या चल रहा है तो 4-5 बार ना सिग्मा को हमेशा खोल के देख लो। कभी भी अगर फंस जाओ ना सिग्मा के क्वेश्चन के अंदर तो उसको 4-5 बार मतलब डाल दो उसमें, जैसे R1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, और ऐसे करके खोल के मतलब खोल दो इसको पकड़ के। उससे तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, हो सकता है उसके बाद कुछ हो जाए। तो अगर मैं इसमें ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ और मैं इसमें यहाँ पे पहले डालता हूँ R=1, 1 डालते क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 - 1, तो ये तो पहले काम तमाम। तो अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ तो बन जाएगा 1 - 1 0, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा तो क्या आएगा 2 × 1 का फैक्टोरियल। अब डालते हैं 2, 2 डालते क्या बन जाएगा 2 - 1 1, यहाँ पे आ गया 1 × और यहाँ पे 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये तो बन गया 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर अगर तुमने क्या डाला 2 डाला तो ये बन जाएगा 2। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, 2r का फैक्टोरियल नहीं है ये, 2 × r फैक्टोरियल हो रहा है ये। तो 2 × जब यहाँ पे तुम 2 डालोगे तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। सही है, अब 3 डालते हैं, 3 डालते क्या बनेगा, 3 डालते ही ये बन जाएगा, एक काम कर सकते हैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब इसको मैं अलग से खोलता हूँ, इसको 2 सिग्मा में डिवाइड कर लो, सिग्मा r - 1 × r+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, एंड देन सिग्मा 2 को बाहर निकालो r फैक्टोरियल, ऐसे करके। सही, अब खोलो इसको पकड़ के, तो इधर तो बहुत ही सिंपल है ये तो ऐसा आ जाएगा 1 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते n फैक्टोरियल तक ये जाएगा। सही है, अगर मैं इधर देखता हूँ इस वाले केस में, अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो खत्म, 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा 1 × 3 फैक्टोरियल, फिर 2 × 4 फैक्टोरियल, फिर 3 × 5 फैक्टोरियल, फिर 6 × 1 मिनट 6 ही आएगा ना, हाँ 1 मिनट 4 × 6 फैक्टोरियल, 5 × 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सही है, ये ऐसे रहने वाला है पहला वाला सिग्मा, और ये रहा तुम्हारा दूसरा वाला। अब जरा इधर देखो, मैं कुछ प्लस कर सकता हूँ इसमें, बहुत सारी चीज़ें मैं प्लस कर सकता हूँ। यहाँ लिखा है 1 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ लिखा हुआ है 2 × 3 फैक्टोरियल, टोटल ये बन गया 3 × 3 फैक्टोरियल। यहाँ लिखा हुआ है 2 × 4 फैक्टोरियल, और इसके आगे लिखा हुआ होगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, तो ये लिखा हुआ है 2 × 4 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल बन गया क्या 4 × 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ लिखा होगा 2 × 5 फैक्टोरियल, यहाँ लिखा हुआ है 3 × 5 फैक्टोरियल, दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा 5 × 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर ये ऐसे चलता जाएगा तो यहाँ आएगा n × n फैक्टोरियल। कहाँ गया, n × n फैक्टोरियल तक ये जाएगा, n × n फैक्टोरियल तक। पर यहाँ पर 2 टर्म्स बचेंगे जो अभी तक हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करे हैं, ये वाले, क्योंकि LHS में अगर तुम देखोगे तो शुरुआत ही 3 से हो रही है, तो 1 और 2 वाले के लिए कोई जगह नहीं है, तो इनको मैंने अलग अलग से लिख दिया 2 × 1 फैक्टोरियल। सही है, फिर 2 × 2 फैक्टोरियल, इनफैक्ट 2 × 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया 2 × 2 फैक्टोरियल। बस एक मेरा ये बचा 2 × 1 फैक्टोरियल, बेसिकली 2। क्या लिखा मैंने इसको, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे +2, क्योंकि 2 × 1 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो अपने आप में एक पूरा पैटर्न बन गया, क्या बन गया, ये लिखा हुआ है r × r फैक्टोरियल, और ये हमें बड़े प्यार से निकालना आता है, हमें निकालना आता है ये, बोलो सही है, ये चीज़ तो हमें निकालना आती है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और दिक्कत भी तो थी जो मैंने नोटिस नहीं करी। मैंने यहाँ पे जो लिमिट थी वो 1 से n तक थी, तो जो सबसे पहला टर्म जो सबसे आखिरी टर्म होगा वो क्या होगा, जब तुम यहाँ पे n डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n - 1 × n+1 का फैक्टोरियल। सही है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है वो काम करने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि n - 1 का फैक्टोरियल जो है वो भी बचेगा। तो इतना तो मैंने लिख दिया, इतने पोर्शन को तो मैंने कैसे लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया सिग्मा r × r फैक्टोरियल, फिर एक +2 आ गया, और फिर एक वो वाला टर्म भी आ जाएगा n - 1 × n+1 का फैक्टोरियल। पर इन दोनों के लिए मेरे को सोचना नहीं है, ऑलरेडी हमारे सॉल्व हो रखे हैं, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। जो सॉल्व करना था वो क्या था, r × r फैक्टोरियल, और वो हमें ऑलरेडी आता है, r × r फैक्टोरियल अभी भी निकाला है हम लोगों ने, राइट, क्योंकि लिमिट भी वही है, r = 1 से लेकर शुरू, सॉरी 2 से शुरू होगा इस बार, 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर के n तक जाएगा ये भाई, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल, है ना। सही है, बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है ना, कि हम इस 2 को भी तो तोड़ के लिख सकते थे, मतलब अगर मैं 2 को यहाँ पे 1 लिख लूँ, ठीक है, और एक 1 जो था वो यहाँ पे मैंने यहाँ 2 जो लिख रखा था ना, ऐसे करके, एक मिनट, उस 1 को मैंने ऐसे लिख लिया 1 × 1 फैक्टोरियल। अब मेरा पूरा पैटर्न एकदम सही आ गया, यहाँ पे मैंने उसकी जगह एक +1 कर दिया है, और एक मेरा वो भी प्लस हो रहा था यहाँ पर n - 1 × n+1 का फैक्टोरियल जो भी है वो। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो बेसिकली ये मेरे को ऑलरेडी आता है, ये मैंने यहाँ पे सीख रखा है। कहाँ गया, ये जो था ये। सही है, और मेरा आंसर कितना आया था इसकी हेल्प से, मेरे पास इसका आंसर आया था, कितना आया था, इसका आंसर आया था n+1 का फैक्टोरियल -1, ये तो आया था, यहाँ पे है +1, और फिर रखा है n - 1 × n+1 का फैक्टोरियल, ये और ये तो खत्म हो गया। फिर n+1 फैक्टोरियल को तुमने कॉमन ले लिया, सही है, और कॉमन लेते हैं अंदर क्या बच गया, ये बच गया 1 + n - 1, यानी कि सिंपल सा n। तो आंसर कितना आ गया, n × n+1 का फैक्टोरियल, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सो ये काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगा होगा तुमको।
अब ज़रा ये 16th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपैरेटिवली सिंपल है, मतलब सिंपल मतलब कि इतना कैलकुलेटिव नहीं है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा ये। पर दिमाग में अभी भी वही रखना है यार, ये क्वाड्रेटिक वर्टिक से अपना काम तो चलेगा नहीं, अपने को तो लीनियर टर्म्स चाहिए। तब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, तुम चाहो तो इसको रट भी सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का भी दिख जाए, और तुम इसको लीनियर टर्म्स में लाना है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, बेसिकली होल स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स। सही है। और फिर ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स, एंड दैट इज क्वाइट बेनिफिशियरी। बिल्कुल परफेक्ट, राइट। तो मैंने यहाँ पर भी यही करा, यही मैनिपुलेशन यूज़ कर ली एक तरीके से। मैंने इसको सिग्मा के अंदर ऐसे लिखा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन माइनस आर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आर फैक्टोरियल के साथ। सही है, ओके। अब ये बन गया एक तरीके से आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये देखो, ये परफेक्ट तुम्हारा बन रहा है एकदम टी आर प्लस वन, एंड ये तुम्हारा परफेक्ट बन रहा है माइनस टी आर। अब आर क्या है मेरा, वन से लेकर के एन तक, तो वन तो डाल दे इसके अंदर, एन डाल दे इसके अंदर। तो सोच के देखो, तुम्हें ये वाला शायद ज़्यादा टफ लग रहा होगा ऊपर वाले से, पर ऊपर वाला सबसे इंटरेस्टिंग था। पर अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। तो अब मैं इसमें एन डाल दे रहा हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन इंटू वन का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में मैंने अभी चेक करा, यहाँ पे जीरो दे रखा था। अगर यहाँ पे ये जीरो दे रखा है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो ये काम ही खत्म हो गया ना यहाँ पे। अब तुम्हें ये जीरो जो था वो जीरो तुम्हें यहाँ डालना है, तो जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, सिंपल जीरो खत्म। तो बस एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये मुझे दे रखा है कि ये बराबर है 4000 के, मतलब एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल जो है वो बराबर है 4000 इंटू 4000 फैक्टोरियल, यानी कि n प्लस वन देखो तुम, यहाँ पे n प्लस वन इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4000 इंटू 4000 का फैक्टोरियल है। तो n प्लस वन किसके बराबर हो गया, 4000 के, तो n कितना हो गया 3999, दैट इज द आंसर। तो अब ये तुम्हारे सामने 17th क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करके देखो, जेई में आया हुआ है ये वाला, ठीक है। डेफिनेटली जेई के लिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, जेई इतना बढ़िया कभी पूछता नहीं है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है और तुम ट्राई कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि तुम चांसेस है कि तुम ये कर लोगे, ठीक है। तो ट्राई करो। तो देखते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। उसने बोला इफ़ एस के इक्वल्स टू जीरो, अगर के वन है और अगर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है। यहाँ पे एक और चीज़ रखी है कि के यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ठीक है। शायद तुमने वो अज्यूम कर लिया होगा ऑलरेडी, फिर भी मतलब के एक नेचुरल नंबर है, और डेफिनेट सी बात है के अगर सिग्मा के अंदर है तो वो अपने आप ही नेचुरल नंबर हो गया। तो वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल दे रखा है, अगर के जो है वो दो से बड़ा है या बराबर है। अच्छा, यानी कि हमारी जो एस के है, जो भी चीज़ है ये एस के, उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है वन और टू पे। वन पे तो जीरो है, और टू है या फिर टू से बड़ा है, तब ये कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा तुम्हें। अच्छा जी, तो हमें ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। फिर बोला गया कि फाइंड करो, ये कुछ बकवास दे रखी है 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। ये तो सिंपल सी वैल्यू है, तो इसके बारे में तो मेरे को सोचना ही नहीं है, तो मतलब कुछ है ही नहीं, ये है मेन। तो सही ना। और इस मेन के अंदर उसने मॉडुलस लगा रखा है, तो वो मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी मॉडुलस में, जब हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा था, कि कभी भी अगर मॉडुलस के क्वेश्चन में फंस जाओ, हमेशा डिफाइन कर लो। क्या कर लो, डिफाइन कर लो। क्या कर लो, डिफाइन, क्योंकि उसने ऑलरेडी पीस वाइज डेफिनेशन दे रखी है। डिफाइन कर लो का क्या मतलब होता है कि कब कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये नेगेटिव होगा और कब ये जीरो होगा, सिंपल ये मतलब होता है डिफाइन करने का। सही है। चलो एक तो तुम्हें मैंने ये हिंट दे दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनना, अब मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम अपने आप प्रोसीड करके दोबारा देखना, क्योंकि अभी तक तुम्हें हिंट नहीं मिला था। अब तुम दोबारा हिंट मतलब एक बार प्रोसीड करके देखो, ओके। तो हमारे को देखा है सिग्मा जो है वो के इक्वल्स टू वन से लेकर 100 तक है, और बोला गया ये मॉडुलस के अंदर कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। सही है, तो बढ़िया, क्या करूँगा सही है। तो मेरा पॉइंट ये है, जब तुम इसमें सिग्मा डालोगे, जब तुम शुरू करोगे सिग्मा डालना, जब जैसे ही तुम इसमें वन डालोगे, नाला के स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन एस वन, और मुझे पता है कि जब जब मैं एस के अंदर वन डालता हूँ तो इसके हिसाब से जीरो आ जाता है, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो हम ये चीज़ समझ गए कि वन डालने का कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। अगर मैं वन डालूंगा तो जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे टू डालो। अरे समझ गए ना, मतलब अगर तुम सिग्मा को ऐसे लिख लो कि अगर तुमने इसमें वन डाला तो जीरो आ रहा है, तो अगर चाहे तुम उसको टू से शुरू करो चाहे वन से शुरू करो, बात तो वही है, बात तो सेम है। सही है, तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया टू से, क्योंकि मैंने देख लिया वन से तो ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, अब बात खत्म करेंगे, क्योंकि अब मेरे लिए एस के लिखा हुआ ही नहीं, अब मेरे को अब सिर्फ ये सिग्मा निकालना है। सिग्मा के इक्वल्स टू टू, यहाँ पे आ गया 100, फिर मॉडुलस के अंदर दे रखा है कुछ इस टाइप से के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस वन, और ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल है एस के, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसको एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ कुछ मॉडुलस है इस टाइप से, एक मिनट, ठीक है। तो अब एक मिनट, मैंने इसको, ठीक है, यहाँ पे ना ये के होगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि एस के है तो के माइनस वन फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ पर आ रहा है के माइनस वन का फैक्टोरियल।
अब मैं तुम्हें जरा दिखाता हूँ, ये मॉडुलस हमें हटाना है किसी भी हालत में। तो सुनो, के जो होगा वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे के को 2 डालो 3 डालो, जो डालना है तुम डालते रहो, ये के माइनस वन का फैक्टोरियल जो है ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे यार तुमने 2 डाला तो 2 माइनस वन कितना होता है, 1 फैक्टोरियल। 3 डाल कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसमें तो मॉडुलस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये मॉडुलस यहाँ से हट गया, ठीक है। ये मॉडुलस आ गया सिंपल किस पे, एक क्वाड्रेटिक पे। और क्वाड्रेटिक पे मॉडुलस लगाना बच्चों का काम है। मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ कुछ भी, कोई भी क्वाड्रेटिक लिख दूँ, जैसे यहाँ लिखी हुई है कि के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 और इस पर मॉडुलस लगा दूँ, तो कोई भी क्वाड्रेटिक होगी उसका ग्राफ कैसा हो सकता है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, जो भी होगा। जब हम मॉडुलस लगाते हैं तो हमें बस ये चाहिए कि ये अंदर वाला बंदा जो है ये कब तो नेगेटिव हो रहा है और कब ये पॉजिटिव हो रहा है, और वो निकालना बहुत आसान काम है। कैसे निकालोगे वो चीज़, ठीक है। वो चीज़ कुछ लोग भूल गए होंगे, वो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स और इन सब जगहों पे पढ़ा था। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 यही दे रखा है ना, यही दे रखा है। पहले इसके रूट निकाल लो जल्दी से। तो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस, है ना। इसके रूट्स अगर मैं जल्दी से निकाल, चलो ये दिखाई दे रहे हैं निकालते हुए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac 4, हाँ बस इतना ही है, डिवाइड बाय 2। तो ये बन गया माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आ रहा है माइनस 3। ये सिंपल क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है एक तरीके से। ये जो इतना पोर्शन है ना, इतना वाला कि मॉडुलस के अंदर ये चीज़, इसमें कुछ भी बाइनोमियल थ्योरम फैक्टोरियल कुछ नहीं लग रहा है। ये सिंपल क्या है, आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, सिंपल सा। माइनस 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2, और यहाँ क्या बन गया माइनस 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। यही तो उसके दो रूट्स हैं, यही उसके दो रूट बनेंगे बिल्कुल। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे ये माइनस थी तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे ये माइनस 3 नहीं आएगा, एक मिनट, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, बिल्कुल। हाँ जी, अब देखो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है। एक और चीज़ मेरे को दिख रही है कि के स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है, 1 मतलब कि ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, पहली चीज़। दूसरा, जब ये कट होगा तो पहला जो रूट होगा वो क्या होगा, वो रूट होगा 3 माइनस रूट 5 बाई 2, और जो दूसरा रूट होगा वो होगा 3 प्लस रूट 5 बाई 2। और अगर तुम देख पाओ तो 3 माइनस रूट 5 बाई 2, अगर इसको अल्फा बोलते हैं इसको बीटा, तो अल्फा से बीटा के बीच में जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और अल्फा से पहले पहले और बीटा के बाद क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, सही है। तो मुझे अपनी क्वाड्रेटिक को ये जो दे रखा है के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, इसका मॉडुलस हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, मॉडुलस हो रहा है। अब मुझे पता है कि अगर मॉड एक्स लिखा हुआ है तो मॉड एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के, अगर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और माइनस एक्स अगर एक्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर मेरा जो के है, के वो 3 माइनस रूट 5 बाई 2 से लेकर के 3 प्लस रूट 5 बाई 2 के बीच में है, तब तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर ये उससे पहले उसके बाद में है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक बच्चा जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहा है वो ये बोलेगा कि सर वो सब तो अच्छी बात है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो आप, पर के तो एक नेचुरल नंबर है, मतलब के तो एक नेचुरल नंबर है। अगर के एक नेचुरल नंबर है तो ये 3 माइनस रूट 5 बाई 2 ये तो बहुत ही गंदे गंदे नंबर है, मतलब रेशनल वेशनल लग रहे हैं देखने में, इरेशनल टाइप्स, सही है। तो इनके बीच में होना चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हो। तो मैंने कहा काम करना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं चलो इनकी, 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ये सब चीज़ हम लोगों ने उसमें भी कर रखी है क्वाड्रेटिक के अंदर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है ये सब। 3 माइनस रूट 5 बाई 2 ये मैं पहली बार नहीं करा रहा हूँ तुमको यार, सही है। वो ये ना तुम इतनी बार इतने चैप्टर कर लिए कि तुम भूल गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 3 माइनस ये क्या है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग। तो 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग इज व्हाट, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो मतलब कुछ 0 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू सॉर्ट ऑफ है, ये उससे बड़ा है के तुम्हारा, ठीक है। अब मैं ये निकालता हूँ, 3 प्लस ये क्या है, ये भी फिर से वही 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या बन गया 5 पॉइंट समथिंग। 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 करेगा तो कितना आएगा, 2.5 या 2.6 समथिंग, 2.6 समथिंग सॉर्ट ऑफ कुछ आएगा। तो बेसिकली तुम्हारा के क्या हो सकता है, तुम्हारा के या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। क्या ये 3 हो सकता है, 3 इसके आगे निकल जाएगा यार, सही है। 3 के लिए न्यूमरेटर क्या होना चाहिए था, एक्जैक्टली 6 होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है 5 पॉइंट समथिंग। तो इसीलिए 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है, ठीक है। अब इसमें डालते हैं k इक्वल्स टू 1 और 2, पर तुम्हें समझ में आई गया होगा ये चीज़ तो, कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है 1 के लिए, तो 1 के लिए तो 0 है, पक्का ही है, पक्का है, मतलब एकदम सही है ना। मतलब क्योंकि तुझे याद होगा मैंने सिग्मा यहाँ पे 2 लगा रखा था, यहाँ पे मैंने k इक्वल्स टू 2 कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि k इक्वल्स टू 1 वाला केस तो ऑलरेडी खत्म है। तो अब मुझे बस ये 2 वाला केस और अलग करना है। 2 वाले केस के लिए क्या हो रहा होगा, 2 वाले केस के लिए ये तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक है ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। 2 वाले केस के लिए ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। 1 वाला केस के लिए क्या आंसर आ रहा था, 0। जब मैं इसमें 2 डालूंगा तो क्या आएगा, 2 डालते क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा नेगेटिव। तो के स्क्वायर माइनस, बल्कि इनफैक्ट मैं 2 डाल दे रहा हूँ इसमें सीधे सीधे, है ना, इतना एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे 2 डाल देते इसके अंदर। 2 डालते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ये बन गया 6, ये बन गया +1। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये बन गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 ना 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 माइनस 1 कैसे बन गया, एक मिनट, हाँ जी -1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, सिंपल सा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एस के है, एस के अंदर तुमने 2 डाला है तो 1/1 फैक्टोरियल, ये फिर से क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो जब तुमने इसमें 2 डाला ना तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया।
अब तुम इसमें क्या डालोगे, अब तुम 3 4 और इस टाइप की चीज़ें डालोगे, पर उन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा एक्सप्रेशन, और उसमें हम मॉडुलस हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि अब ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा के अब मैं डालूंगा 3 से शुरू करके, 3 से लेकर के 100 तक, और अब मैं ये मॉडुलस साइन जो है वो यहाँ से हटा दूंगा। क्यों हटा दिया तुमने यहाँ से, वो मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अब इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी हमें पता है कि जब तुम्हारा के जो है क्या था वो यहाँ पे ये था ना 3 माइनस रूट 5/2, ये था 3 प्लस रूट 5/2। सही है, तो तुम्हारा 3 यहाँ पर है कहीं पे, तो 3 4 5 ऐसे करते करते 100 तक सब कहाँ पे हैं, सब इसके आगे, यानी कि जो तुम्हारा वो है ना, ऐसे करके बन रहा था ना ग्राफ इसका के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 का, ये हमेशा क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस जो है वो एक्जैक्टली हट जाएगा, और एस के तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 3k प्लस वन डिवाइडेड बाय एस के क्या है, के माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बस ये इतना बचा हमारे लिए करने के लिए, पर अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये जिसने भी बनाया है। अब ज़रा मेरे वो चीज़ याद रखो जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, ये ठीक है, कि कभी भी अगर क्वाड्रेटिक दिख जाए तो पहले इसको हम लीनियर टर्म्स के अंदर डालेंगे, पहली चीज़। दूसरा, मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या यूज़ करी थी, मैंने इसको ऐसे कर लिया था 2r+1 कर लिया था, यहाँ पे माइनस कर लिया था, तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि होल स्क्वायर बनाना है हमें। अब होल स्क्वायर यहाँ पे भी बहुत डायरेक्टली बन रहा है, देखो ना, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 है, तुम्हें इसका होल स्क्वायर बनाना है तो होल स्क्वायर बना लो इसका, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के। ठीक है, अब ये के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये जो चीज़ है ये क्या होता है, ये होता है के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के, उसकी वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये बन गया के माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर क्या आ रहा था, फिर आ रहा था के अपॉन के माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ ना, के से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन गया के का स्क्वायर, और यहाँ पे भी तुमने के लिख दिया, तो के इंटू के माइनस 1 कितना हो गया, के इंटू के माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर के फैक्टोरियल। और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये लिखवा है TR-1, ये लिखवा है TR, क्योंकि ये बड़ा है, यानी कि इसके अंदर क्या डालेंगे 100 और इसके अंदर क्या डालेंगे 3। तो करो ऐसा काम, तो ऐसा करते ही क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल, पहली चीज़। फिर ये 0+1 सिंपल सा 1 बन गया, सही है। फिर जब तुमने इसके अंदर 3 डाला तो ये बन गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आ गया माइनस में 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल, ये और ये कट गए। अब ये देखो, ये लिखा है 2 स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो ये और ये कट गया, 2 आ गया सिंपल सा, तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ गया 3 आ गया सर, 3। अब वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जेई ने बस इसको एक ही बार पूछा और इसका आज तक कभी नहीं पूछा इसको दोबारा, और ना इस कैलिबर का कोई क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद तो सारे ठलुए क्वेश्चन पूछे हैं इसने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग और एक बढ़िया क्वेश्चन था। वैसे अगर तुमने देखा हो तो इसमें सारी चीज़ें वो थी, वो सारे एलिमेंट्स थे इसके अंदर जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, पर फिर भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस करो तो मैं बोलूँगा ये एक टफ क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी, पर उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है इसको, मतलब मिक्स करना है इसको। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी उस टाइम पे तुम्हारा कौन सा स्टेट ऑफ माइंड में तुम हो, कि तुम थको हुए हो या किस टाइप से हो, वरना इसको अप्लाई करना इतना कोई महान काम नहीं था। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही एपिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि अपने पास बहुत अच्छे कलेक्शन ऐसा है जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही एपिक क्वेश्चन है, पर इसमें ऐसा कुछ एपिक वाला कुछ भी नहीं था इसमें, क्योंकि कंसेप्ट तो सब सिंपल ही थे ना इसमें, बेसिक सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मॉडुलस में तोड़ना। तुम मुझे पता, तो आधे लोगों को तो ये टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि उनको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आता नहीं है, रिवाइज नहीं कर रखा है या फिर पढ़ा नहीं कभी ढंग से, तो इस चक्कर में उनको बेचारों को ये चीज़ नहीं आती कि मॉडुलस के अंदर जब क्वाड्रेटिक आ जाती है तो क्या करना होता है। और तुमने देखा होगा इसका आधा सॉल्यूशन जो था वो यहाँ से हो रहा था कि मॉडुलस के अंदर जब क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अच्छा उन्होंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। पुराना क्वेश्चन है बहुत, ये अभी नहीं आया हुआ, पुराना क्वेश्चन है ये। चलो देन, बढ़िया। तो यहाँ से हमारा फैक्टोरियल नोटेशन खत्म हो गया, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कहीं तुम मेरे पास आ जाओ कि तुमने कंप्लीट नहीं कराया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल ऐसे करते करते n फैक्टोरियल तक ले गए, और फिर बोला कि 9 से डिविजिबल होगा, कि ये होल स्क्वायर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, और फिर वो वाले एक्सपोनेंट वाले कि ये 33 का फैक्टोरियल है उसको 2/15 के फॉर्मेट में लिखो, या उसको डिवाइड करो, या फिर ऐसा बताओ कि 120 फैक्टोरियल दे रखा है, तुमसे कोई पूछ ले मान लो कि इसमें 5 की पावर में कितना आएगा, तो इस टाइप की चीज़ होती है। GIF फंक्शन के अंदर हम डालते हैं कि 120 डिवाइड बाई 5 + 120 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, एंड बहुत सारी चीज़ें आती है। ये 0 जब हो जाता है तो रोक देते हैं, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, टेंशन मतलब इस चीज़ की। ये सब चीज़ें हम करेंगे कहाँ पर, नंबर थ्योरी के अंदर, तो मेक श्योर कि तुम उसको छोड़ो नहीं। ठीक है ना, ये सोच के नंबर थ्योरी तो आता ही नहीं है, जो मैं नंबर थ्योरी करा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जेई वालों के लिए, ठीक है ना, वो जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर थ्योरी फॉर जेई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जो PRMO, RMO, INMO, CMI, ISI वो वाले जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं अगर, तो वो वाले उनके लिए अलग से नंबर थ्योरी बनाई जाएगी, ठीक है। तो वो जब बनाई जाएगी तब तुम उसको देख सकते हो, अभी तो नहीं आ रही है फिलहाल वो, अभी तो फिलहाल नंबर थ्योरी JEE वाली के लिए आ रही है, ठीक है। तो वो देखना जरूर, ठीक है ना, उसको छोड़ना मत। खैर, तो हमारा टाइप 8 यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो चुका है। बहुत लंबा टाइप था ये, फैक्टोरियल नोटेशन। ऑलराइट, वैसे मेरा तो मन था, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, इसके बाद हम करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी कि NCR और NPR। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, और फिर इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे एनालिसिस करेंगे। कितने क्वेश्चन करने हैं, लगभग 39 के आसपास। और फिर इसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन करने हैं, ये वाले क्वेश्चन करने हैं सीरीज बेस्ड, और इसके आगे एक और होगा कॉन्जिक्यूटिव बेस्ड, ठीक है। बस उसके बाद फिर हमारा ये NCR और NPR खत्म हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू।